आज हम बात कर देते हैं। एक्चुअली क्या है, अगर किसी का कुंडली आपके पास आया और उन्होंने कहा इस समय मेरा कैसे चल रहा है, ये कुछ कुछ समय पहले मेरा समय कैसे चला था। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, जनरली क्या करते हैं हम? जनरली क्या करते हैं? देखते हैं। हाँ हाँ। क्या देखते हैं? देखते हैं तो बताइए, क्या उस देखते टाइम हैं? का गोचर। हाँ, जनरली हम क्या देखते हैं कि उस टाइम का दशा क्या है वो देख के, दशा का बंदा क्या कर रहा है, क्या दे रहे, वही दशा पकड़ के ही जनरली करते हैं। मगर हमें पकड़ना है, गोचार पकड़ना है, ट्रांसिट। इस समय सूर्य कहाँ पे है, इस समय चंद्र कहाँ पे है, वो इस समय कहाँ पे है, इस साल बोलने के लिए क्या करते हैं? वर्षफल निकालनी पड़ते हैं। वर्षफल का कुंडली आ जाती है, वर्षफल का कुंडली अलग चलती है। का मतलब इस साल में ये प्लैनेट्स यहाँ यहाँ पे जगह पे है, इस समय कहाँ कहाँ पे है। आपका जन्म तिथि जो है, फॉर एग्जाम्पल 2000 जनवरी 1 में हुआ, तो आपका इस साल का कब से चालू होगा? 2025 जनवरी 1 में जो प्लैनेट्स है, कौन सा पोजीशन में, उससे वो एक साल तक एक कुंडली बनती है। ये तो ट्रांसिट का हो गया, वही आपका ईयर का कुंडली। और कम से कम चंद्र छोड़ के एक एक राशि में कौन सा ग्रह कम से कम कितना दिन रहता है? चंद्र छोड़ के, चंद्र तो 2.25, मतलब 2.25 दिन। वो छोड़ के कौन सा ग्रह मिनिमम वाला है? 3 दिन वाला कोई है, एक हफ्ते वाला कोई है, 10 वाला है, तो मिनिमम कौन सा है? मिनिमम। क्वेश्चन तो समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताओ। नवग्रहों में जल्दी भागने वाला, ये मान के चलो, चंद्र को छोड़ के, नवग्रहों में चंद्र को छोड़ के जल्दी भागने वाला कौन कौन है? मरकुरी। सन सन वगैरह है सर। मरकुरी नमस्कार जी। वीनस। नमस्ते सर। सन सन है, मून है, वो सॉरी सन है और वीनस है, ये सब एक महीने ऐसे सब ट्रांजिट ये होते एक हैं। महीने चलता है। एक महीने में। तो आप उस कंडीशन से आप ना एक माह का, मंथ का कुंडली निकाल सकते हो। वर्षफल जैसे है, ऐसे मंथली फल का भी एक कुंडली निकलेगी। तो आप कभी भी किसी का बोल पूछेंगे कि इस समय या कुछ साल पहले या कुछ साल के बाद क्या होने वाला है, या क्या हुआ था, क्या हो रहा है, ऐसा पूछे तो जनरली सब पकड़ लेते हैं हम। वहां का दशा, महादशा, अंतरदशा सब पकड़ पड़ते हैं। मगर वो कुंडली पकड़ के पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांसिट क्या है, इस समय ग्रह कहाँ पे है, नवग्रहों, वो उनका कुंडली में कौन सा प्लेस में है। उसी हिसाब से हमें, अगर प्रोडिक्शन कर दिया आपका है ना, मैक्सिमम 99% इक्वल हो जाता है, सही हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल वही छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे इसका। नवग्रहों का क्या पोजीशन है वो, उसके बारे में बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, बाद में ग्रुपिंग में चले जाते हैं। आज आज फर्स्ट भाव का ग्रुपिंग बात कर देते हैं। तो सन जो है, एक एक राशि में एक महीने रहता है। ये जब भी ट्रांसिट में मून, जन्म राशि, मून जहां पे रहता है जन्म राशि हो जाता है ना, उसमें आ जाता है, चंद्र से लेते हैं हम, चंद्र जहां पे है वहां पे उसमें आ जाता है, तो आपको दिक्कतें देता है बहुत। तो सन ट्रांसिट देख लोगे, मून तो हर 1.25 दिन में आ जाता है, 2.25 दिन में, तो उनको छोड़ दो।
तो इस मंथ ऐसा चलेगा, तो सन पकड़ लोगे, मार्स पकड़ लोगे, वीनस पकड़ लोगे, जो महीने वाला मेरकुरी पकड़ लोगे, एक एक महीना जो भी होता है। मेरकुरी तो 20 भी हो सकता है, 30 के ऊपर भी हो सकता है, एवरेज में एक पकड़ लो, एक हफ्ता, एक महीने। तो इनका पोजीशन देख के, उसमें से कौन स्ट्रांग है, कौन क्या एस्पेक्ट दे रहे देख के इस मंथ ऐसे चलेगा बता सकते हो। अगर सन चंद्र जहां पे है उस पोजीशन पे आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम्स देता रहेगा। अगर चंद्र से सेकंड प्लेस में आ जाता है, चंद्र से सेकंड प्लेस में सन, उनका पैसे घटेगा, पैसे रिड्यूस हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएंगे, या कोई आपको चीटिंग कर देंगे सेकंड हाउस में, चंद्र से सेकंड हाउस में अगर चला जाता है। थर्ड हाउस में आ जाता है, अच्छा हेल्थ रहेगा, पैसे बढ़ेंगे। तो सूर्य चंद्र से थर्ड हाउस में आ जाता है तो आपका अच्छा हेल्थ रहेगा, पैसे बढ़ जाएंगे। अगर चंद्र से फोर्थ में आ जाता है दोबारा, कोई भी काम पकड़ो लेट हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आता रहता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर फिफ्थ वहां से चंद्र से फिफ्थ प्लेस में आ जाता है तो एनिमिटी का मतलब, आप जहां पे काम कर रहे हो वहां पे आपका है ना, आपके ऊपर आपका ग्रोथ देके ईर्ष्या, एनवीनेस, या झगड़े करने वाले हैं, अंतर्गत एनिमीज, पीछे पीछे से वार करने वाले हैं, तो माहौल खराब रहेगा, आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, किसी भी काम कर रहे हो कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। ये बहुत सारे चीजें फिफ्थ हाउस में, चंद्र से फिफ्थ हाउस में आ जाता है तो सूर्य प्रॉब्लम आता है। अगर सिक्स्थ में आ जाता है दोबारा इनका, चंद्र से सिक्स्थ हाउस में ट्रांजिट में सूर्य है, तो उनका पैसे बढ़ेगा, सक्सेस रहेगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा। चंद्र से सिक्स्थ में आता है तो, चंद्र से सेवंथ में आ जाता है तो इनका बीमार पड़ जाएगा वो बंदा, फाइनेंशियल वरीज हो जाएंगे, जर्नी भी हो सकता है, इधर उधर घूमने का नेसेसिटी पड़ सकता है। और चंद्र से आठवीं भाव में आ जाता है तो मेंटल टेंशन आ जाता है। तो मैं बोलता रहा तो ये सुन लिए तो बाद में भूल ही जाओगे। चलो, ये वीडियो तो देखोगे, और ये इसका तो नोट्स देता हूं मैं, आज जो होने वाला, आज से जो भी होने वाला नोट्स देता हूं, मगर आप भी साइड में लिख देना, लिख सकते हो तो, क्योंकि आज से ग्रुपिंग्स है तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसी पे पूरा केपी डिपेंड है होके, है डिपेंडेंट है। तो मैं यहाँ से नोट्स दे दूंगा, चिंता मत करो आप। तो सिक्स्थ हाउस में आ जाता है तो इनकम इंक्रीज हो जाएगा, गुड हेल्थ होगा, सक्सेस हो जाएगा। सेवंथ में दोबारा प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, जर्नी भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाता है। अगर एट में आ जाता है चंद्र से, मेंटल वरी, मेंटल टेंशन, मेंटल टेंशन ज्यादा हो गया तो फर्स्ट प्रॉब्लम फिजिकल एलिमेंट प्रॉब्लम क्या आ जाता है, इंडाइजेशन। मेंटल टेंशन जब भी होता है तो फर्स्ट थिंग है बॉडी में इफेक्ट आ जाता है, डाइजेशन प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके वजह से एसिडिटी भी बढ़ जाती है। यहाँ पे एट्थ में ये आपको एक्सीडेंट भी करा सकता है, सन मून से एट्थ भाव में आ जाता है तो आपको एक्सीडेंट भी करवा सकता है। अगर नाइन्थ में आ गया, नेटिव क्या करता है, होप्स छोड़ देता है, ये काम, अगर कोई काम की वजह से, काम के लिए काम कर रहे हैं किसी चीज पाने के लिए, तो वो इनको फ्रस्ट्रेशन आके वो गिव अप कर देगा, उस टाइम पे नहीं होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं।
डेंजर भी, हेल्थ का डेंजर भी आ जाता है। 10th में आ जाता है सूर्य चंद्र से 10th, तो ग्रैंड सक्सेस मिल जाएगा उनका। इंटरव्यूज अगर जाता है तो वो सक्सेस मिल जाएगा वहां पे, अच्छा अच्छा फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे। 11वीं में आ गया, फ्यूज इनकम मिलेंगे चंद्र से 11वीं महीने। चंद्र से 11वीं महीने हो गया ना, 11वीं में आ गया तो 11वीं महीने हर महीने घूमता रहता है। तो चंद्र से 11वीं में आ जाता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ इनकम आ जाएगा। तो 10th में जॉब मिल गया, इंटरव्यू सक्सेस हो गया, ग्रैंड सक्सेस आ गया 10th मंथ में। चंद्र से 10th मंथ में है ना, 10th पोजीशन में आ जाता है। 11th मंथ पे 11th पोजीशन, 10th मंथ में आपको ग्रैंड सक्सेस मिल गया तो ऑटोमेटिकली 11th मंथ में नेक्स्ट मंथ इनकम आना ही आपका। तो 11th मंथ पे आपको 11th पोजीशन में इनकम बहुत अच्छा मिल जाएगा। टर्नओवर, अगर कोई बिजनेस वाला है तो टर्नओवर भी बहुत अच्छा रहेगा, तो गुड हेल्थ भी रहेगा। वंस अगेन 12th मंथ में आ जाता है तो गिव अप होप्स। इस तरह सन चंद्र का जो पोजीशन है वहां से जाते जाते एक एक मंथ एक एक जैसा। मगर यहाँ पे तो ज्यादा ही प्रॉब्लम ही है, सिर्फ यही नहीं देखते उसके साथ में कोई भी है। सर 12th में क्या बताया आपने? 12th में होप्स गिव अप कर देगा, डिप्रेशन मोड में चला जाएगा, घूमता रहेगा इधर उधर। अब ये सारे इजी वे में कैसे याद रखना है, यहां से ये इतना देख लिए तो आपको तुरंत याद आना चाहिए। अष्टांग वर्ग याद है? अष्टक वर्ग याद है? जी कॉन्सेप्ट अष्टक वर्ग तो पूरा याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट तो याद है। जी जी याद है। एक एक ग्रह को हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह से कितना दूर में है, कहां पे पॉइंट्स देते हैं हम। सूर्य चंद्र से अभी इसमें क्या पता चल गया, अभी जो मैंने बता दिया आपको, 3rd पोजीशन में सही अच्छा दे रहा है, 6th पोजीशन में अच्छा दे रहा है, 10th पोजीशन में अच्छा दे रहा है, 11th पोजीशन में अच्छा दे रहा है। अगर अष्टांग वर्ग सूर्य का आप देखोगे, सूर्य चंद्र से, मैं क्या बोला, चंद्र से फर्स्ट प्लेस, चंद्र से सेकंड प्लेस, चंद्र से 3rd प्लेस। तो चंद्र से अष्टांग वर्ग में आपको पॉइंट्स दिया हुआ है। चंद्र से सूर्य इतना इतना पॉइंट्स में रहता है, ये ग्रुप में रहता है, तो आपको पॉइंट मिलेंगे। अष्टक वर्ग लगाते हैं ना, याद है? याद है सर। हाँ जी, तो पॉइंट हाँ, सूर्य चंद्र से थ्री थ्री नक्षत्र। 6 10 11 में अगर रहता है तो पॉइंट्स देता है। तो हमने यहाँ पे क्या, जो ग्रुप का ये जो बताया ना ट्रांसिट का, 3 में अच्छा बताया, 6 में अच्छा बताया, 10 में अच्छा बताया, 11 में अच्छा बताया। सिर्फ अष्टांग वर्ग आप पॉइंट्स टेबल रखोगे सामने, याद है तो ठीक है, याद रहना इतना आसान नहीं है, और देखते भी नहीं है अष्टांग वर्ग आजकल तो। मगर ट्रांसिट का रिजल्ट बताना है तो आपको अष्टांग वर्ग यहाँ पे यूज हुआ। अष्टांग वर्ग टेबल सामने रखा तो सूर्य को पकड़ लिया, ट्रांसिट में कौन सा पोजीशन में है इनका, चंद्र से भी है वहां पे, मार्स से भी है, वो सब कुछ हर प्लैनेट का वहां पे है ना। हर प्लैनेट से इतना दूर में रहता है, मेन चंद्र से पकड़ लेना, जन्म राशि से पकड़ लेना, सूर्य कौन सा पोजीशन में है जन्म राशि से, उस पोजीशन में अष्टांग वर्ग में देखो पॉइंट अच्छा दे रहे, पॉइंट दे रहे नहीं दे रहे, शुभ है। अगर पॉइंट नहीं दे, अशुभ है, शुभ नहीं है, पॉइंट नहीं दे रहे मतलब आपको प्रॉब्लम देगा, सिंपली बोल सकते हो आप। तो ये कॉन्सेप्ट जो ट्रांसिट का कॉन्सेप्ट है वो अष्टांग वर्ग का पकड़ के आप क्लियरली बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा मून है, मून फर्स्ट प्लेस में, मून फर्स्ट प्लेस में मतलब मून अपना प्लेस में, जन्म कुंडल में जहां पे बैठे हैं उसी राशि में अगर मून ट्रांसिट में आ जाता है तो उनको डिलीशियस फूड मिलेगा, अच्छा रहेगा, साउंड स्लीप वगैरह, मेंटल टेंशन नहीं रहेगा। मेंटल टेंशन नहीं है तो ऑटोमेटिक, चंद्र तो मेंटल टेंशन का है, तो अगर मेंटल टेंशन नहीं है, अच्छा फूड मिलेगा तो खा पी के सो जाएगा, साउंड स्लीप आएगा।
अच्छा अच्छा कपड़े, गेंस, ज्वेलरी, सब कुछ मिलेगा। ये भी अष्टक वर्ग में, अगर आपका किसी के पास तुरंत है तो निकाल दो। चंद्र, चंद्र से अष्टक वर्ग में कितने, कौन सा पोजीशन में है? अच्छा, है किसी के पास? चंद्र, चंद्र से आप है? चंद्र चंद्र से चंद्र, चंद्र से 1 3 6 7 10 11, अष्टक वर्ग का निकालोगे चंद्र, चंद्र से 1 3 6 7 10 11। ये देखो, सेकंड हाउस में फर्स्ट हाउस का तो हमने बात कर दिया, तो सेकंड हाउस में वहां पे पॉइंट, अष्टक वर्ग का पॉइंट नहीं दे रहे, तो एक्सपेंसेस ज्यादा होगा वहां पे। अष्टक वर्ग में पॉइंट दे रहे हैं, उस पोजीशन में अगर आ जाता है चंद्र, चंद्र से, तो आपको थर्ड पॉइंट में अष्टक वर्ग में पॉइंट दे रहे हैं, तो आपको वंस अगेन हेल्थ अच्छा रहेगा, प्रॉफिट मिलेगा, सक्सेसफुल इन अटेम्प्ट्स। तो ट्रांसिट देके कुल मिलाकर क्या है, ट्रांसिट देके आप इस समय क्या हो सकता है, इसके ऊपर एस्पेक्ट्स वगैरह भी है। तो ये जनरल थिंग है। अगर फोर्थ में आ गया चंद्र, वंस अगेन प्रॉब्लम है, एमलेस, लोडिंग, एंक्शस, वरीड, तो ग्रहों का पोजीशन के हिसाब से और ग्रह का कैरेक्टर के हिसाब से वो प्रॉब्लम देता रहेगा। सन आ गया तो आपका है ना अथॉरिटी कम हो जाएगा, पैसे एक्सपेंसेस हो जाएगा, ऐसा कर दे। तो मून का ऐसा बैड पोजीशंस में आता है तो आपको मेंटल टेंशन आ जाएगा। मेंटल टेंशन आ गया तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम्स है वो बॉडी प्रॉब्लम्स आ जाएगा। मेंटल एक टेंशन आप क्यों होता है? एक हाँ आप ही जी, एक आप लेके दिखा दीजिए ना, नहीं समझ में आ रहा है। अब रुको, मुझे पहले किसी का खोलूं, एक कुंडली खोलता हूँ। शॉर्टकट्स, एएसटी, वीडियो न्यू, एएसटी मैंने शॉर्टकट्स, केपिनॉक्सी खोल देता हूँ, इसी हिसाब से है क्या देख लेते हैं। अब मैं शेयर करता हूँ। दिख रहा है? अभी नहीं। दिखा? कल भेज दो। जी दिख रहा है? जी जी। क्या दिख रहा है? अभी स्क्रीन दिख रहा है आपका, ये क्लाइंट मैनेजर वाला। लैंड मैनेजर वाला स्क्रीन? हाँ तो केपिनॉक्स नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ, केपी नॉक्स का ही दिख रहा है। केपिनॉक्स ही दिख रहा है ना? हाँ हाँ। इसमें ये कहाँ पे अच्छा, क्लाइंट मैनेजर यार, प्लांट मैनेजर नहीं। अच्छा, क्लाइंट मैनेजर ही बोला होगा मैंने, वो दिख। चलो, इसमें किसी का भी आपका ही पकड़ लेते हैं, रुको। आपका हुआ नहीं हुआ बता दो। ये रहा। अ, अब हम देख लेते हैं आपका चंद्र कहाँ पे है। ये मून रहा। 8वीं भाव में है, मेष राशि में है। ठीक है। हम्म, अभी चंद्र, सूर्य का ट्रांसिट ले लेंगे हम। सूर्य का ट्रांसिट कितना कितना बताया मैंने? 3 6 10 11। यहां से 3 मतलब 10th हाउस में, 6 यहां पे आ गया, 10 11, तो मतलब ये मेष राशि में ही बैठा है। तो आपको 3 मतलब मिथुन हो गया, और 6 मतलब कन्या हो गया, शनि का ये दोनों हो गया। तो उसमें कैप्रिकॉर्न और कुंभ, ये वहां पे रहा नहीं रहा एक बार चेक कर लेते। उस टाइम पे आपको अच्छा रहना चाहिए, चेक कर लेते ट्रांसिट।
फॉर एग्जाम्पल 2024, कोई भी मंथ बोलो, अगस्त बोले, हाँ। अगस्त में कुछ हुआ? नहीं, अगस्त में कुछ खास नहीं। अगस्त में आपका, अगस्त 24 में सन का कहाँ पे है? फर्स्ट 15 दिन तक फोर्थ भाव में है। क्या? नॉर्मल 12 हुई, हाँ फोर्थ भाव में है। नहीं नहीं, 119 डिग्री मतलब कितना हो गया यहाँ पर? 3 कंप्लीट हो गया ना, तो फोर्थ भाव में है ये। फोर्थ भाव में 15 दिन, अगस्त 15 तक फोर्थ भाव में आपको अच्छा नहीं था। अगस्त 15 के बाद फोर्थ भाव में अगर रहता है तो क्या बता दिया? ऑब्स्टेकल्स, डिले, हेल्थ प्रॉब्लम्स, हैप्पीनेस नहीं रहेगा, तो कुछ प्रॉब्लम देता रहेगा। अगस्त में याद है कुछ? नहीं, अगस्त में नहीं याद। तो वो आ जा रहा है नेक्स्ट, फिफ्थ भाव में आ रहा है, का मतलब 10th राशि में आ रहा है आपका। फिफ्थ भाव में मतलब 10th राशि में आ गया तो ऑटोमेटिकली चंद्र से 10th पोजीशन हो गया। आपको अगस्त 15 के बाद आपका प्रोफेशन में अच्छा रहेगा। वहां से 10th भाव ना, प्रोफेशन में अच्छा रहा होगा। तो मतलब आपने पकड़ा नहीं तो लास्ट मंथ के देख ले। तो इसी हिसाब से इसके ऊपर भी आप ये भी देखना है कि एस्पेक्ट्स क्या है, कौन सा इफेक्ट दे रहे नहीं दे रहे। एस्पेक्ट्स आप कहां से पकड़ लोगे इसमें? ये यहां से एस्पेक्ट पकड़ोगे। सूर्य के ऊपर किसी का एस्पेक्ट है क्या, शनि के ऊपर एस्पेक्ट है क्या, ये पकड़ के अगर लाल एस्पेक्ट है तो प्रॉब्लम ही है, नहीं तो नहीं है। तो कुल मिला के क्या है कि जनरल थिंग, अगर लास्ट मंथ का ही देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, 2025 अप्रैल में ही हो रहा है। अप्रैल में सन कहाँ पे है आपका? 12वीं भाव में है। 12वीं भाव यानी कि आपका 12वीं भाव में सन है। कब तक? 13 तारीख तक। 13 तारीख तक 12वीं भाव में है। नेक्स्ट फर्स्ट भाव में आ गया। आपका 12वीं भाव है तो यहां से कौन सा भाव हो गया? 1 2 3 4 5, फिफ्थ भाव में। चंद्र से अगर फिफ्थ भाव में रहता है तो वो तो सही वाला नहीं है। तो 3 6 7 3 6 10 11 ना, सूर्य जो देता है, तो यहाँ से फिफ्थ भाव में है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या बताया कि एनिमी से थ्रेटन का मतलब आपका कंपटीशन ज्यादा हो गया। आपका कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा परेशान कर दिया आपको। आपका हाँ, विशेष रुतबा ही है ना? हम्म। तो डोमेस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम्स कब तक हुआ था ये? हाँ, वही 10-12 के आसपास की बात है। हाँ, तो हो गया ना। तो हाँ, ये आपको दिखाती है। तो अभी इसमें क्या हुआ कि 1 तारीख से, 1 अप्रैल से, नहीं नहीं, 14 अप्रैल के 14 अप्रैल से। बाद, 14 अप्रैल से ये आ गया था, किस भाव में आ गया? फर्स्ट भाव में आ गया। का मतलब यहां से सिक्स्थ है। सिक्स्थ तो हाँ, आपको सही देना चाहिए, अब सही दिया दे। तो। वो कब तक है? अप्रैल में 1 तारीख से लेकर ये फर्स्ट में है, तो इस मंथ पूरा एक में ही है। तो नेक्स्ट मंथ 15 तक एक में ही रहेगा। 14 तारीख से चालू हुआ तो नेक्स्ट मंथ 1 महीने रहता है ना। नेक्स्ट मंथ हाँ, 1 तक आपका बहुत अच्छा ही रहेगा। सन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ऐसे। ये फिफ्थ भाव में आ गया तो एनिमी का प्रॉब्लम दिखा रहा था। फॉर एग्जाम्पल ये चंद्र प्रकाश जी का ले लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी, तो इनका, चलो मून कहाँ पे है? ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो इस समय पे तो वही है। इस समय 12वें भाव में है जो 5वीं भाव है। तो 13 तारीख तक, 14 तारीख तक इनका भी वही प्रॉब्लम है, कंपटीशन,
ये कोर्ट वगैरह जो केसेस है, एनिमी से थ्रेटनिंग का मतलब होगा नहीं होगा, डिस्टरबेंसेस हुआ, ऐसे हुआ। चंद्र प्रकाश जी, चंद्र प्रकाश जी कहाँ गए? हाँ जी सर, ऐसे ही हो रहा है। हाँ, तो अभी सिक्स हाउस में वो सूर्य गोचार हो गया, सिक्स हाउस में हो गया न, फर्स्ट, हाँ सिक्स हाउस मतलब चंद्र से सिक्स हाउस आपका लग्न में आ गया, लग्न में आ गया, मिथुन का है। मिथुन अधिपति कहाँ पे है? सेकंड हाउस का है, सेकंड हाउस में बैठे हैं, और अधिपति मिथुन लग्नी है। हाँ ठीक है, तो आपका नेक्स्ट 15th के अंदर अगर डिसीजन हो जाते हो तो आपका पक्ष में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, आप सक्सेसफुल हो सकते हो। जी, ठीक है, क्योंकि वहां पे सक्सेस लिख रहा है ना। मतलब 15 चल, मई के 15 मई के बाद। नहीं नहीं, 1 तारीख से चालू हुआ, नहीं जी 15 तारीख से चालू हुआ, 15 तो हो गया ना, हाँ, 15 तो आज आज 17 है। 13 से चालू हुआ नहीं इनका। अच्छा। 14 तारीख को मैं बस वही 14 बोलो से, नेक्स्ट। अब 14 सूर्य से है। आपका 6th में आ गया, आपका पॉजिटिव वे में आ गया, नेक्स्ट मंथ 15 के अंदर वो आपका 6th हाउस में ही रहेगा, तो आपका अच्छा रहने वाला है। अच्छा जी। ठीक है, आपको मून क्या है एनिमी सर? का भी आप प्रॉब्लम दे सकते, आप ही खुद उनको प्रॉब्लम दे सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे पाएंगे। और ऐसा, उसके, हाँ जी, ऐसी होप तो है सर इस बार। होप है, हाँ जी। आपका इनकम भी बढ़ेगा, गुड हेल्थ रहेगा, सक्सेस इन एवरी अटेम्प्ट दिख रहा है। आप ये कोशिश करो, आपका ये जो लिटिगेशन चल रहा है ना, जी नेक्स्ट मंथ 15 के अंदर आपका डिसीजन मिल जाए, अगर मिल गया तो आपका पक्ष में आ जाएगा। अगर अगर वो पार होके, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, नेक्स्ट मंथ 15 के बाद ये आपका सेकंड हाउस में चले जाएगा, आपका सेकंड हाउस में चला गया तो क्या है, मून से 7th हाउस में आ गया, जी। तो वहां पे फाइनेंशियल वरी हो जाएगा आपको, और आपको इधर उधर घूमना पड़ेगा, इसी इसी चीज को लेके, इसी विषय को लेके आपको इधर चलो उधर चलो, घूम फिरे है 7th हाउस में, चंद्र से 7th हाउस में घूम फिरना है। शायद कल ही फैसला, कल ही पता चल जाएगा क्या होगा। हाँ, जो देख लो, अगर हो जाता है नेक्स्ट 15 के अंदर आप सक्सेसफुल बाहर आ जाओगे। ठीक है सर। ठीक है, तो ये ट्रांसिट से ऐसे पकड़ सकते हो। तो क्या हुआ कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले, उस टाइम पे आप चंद्र कहाँ पे है और सूर्य कहाँ पे है, या कुछ भी है, और हमने ये भी बात कर दिया कि मेरा कुछ, मैं खरीदना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, ये काम होगा नहीं होगा, वो विद इन 2 डेज, विद इन 1 वीक मान लो, विद इन 1 वीक है तो आपको कौन सा इसका पकड़ना है, चंद्र का ट्रांसिट पकड़ना है। हर 2.25 डेज में वो चेंज होता है, उनका देख के बता सकते हो वो क्या दे रहे हैं। चंद्र से देख लोगे, किसी भी ग्रह से अष्टांग वर्ग में जो दे रहे हैं वो पकड़ के चलोगे, चंद्र से चंद्र क्या देता है, तो अभी तो सूर्य तो आपको सक्सेस दे रहा है। ठीक है, अभी चंद्र का भी देख लेते हैं, चंद्र से चंद्र कौन सा पोजिशन में होता है, अष्टांग वर्ग है आपके पास। चंद्र से चंद्र अगर हम देखते हैं, चंद्र से चंद्र लिख लो आप, याद है तो लिख लो, नहीं तो लिख लो 1 3 6 7 10 11। ठीक है, 1 3 6 7 10 11, अगर चंद्र वहां पे आ जाता है आपको अच्छा देगा। तो अब आपका ट्रांसिट में देख लेते हैं, ट्रांसिट में चंद्र कहां पे है, इस समय आपको 8वें भाव में है। इस समय 8वें भाव में, ये हर 2.5 दिन में चेंज हो जाता है, नेक्स्ट 9th में आ जाएगा, नेक्स्ट 10th में आ जाएगा, मगर टाइम ऑफ डिसीजन जब आता है उस टाइम पे ये भी अगर अच्छा ग्रह में है तो सूर्य का भी आपका पॉजिटिव है, चंद्र का भी बल है, 2 ग्रहों का बल है, सूर्य चंद्र का ल्यूमिनेंट है ना। तो आपको अभी तो ये 8वीं है, आज 17 तारीख को 8वीं में है, कल जाएगा 9th, कल परसों आपका डिसीजन कब आएगा।
तो परसों पता चल जाएगा कब डेट मिलेगी उसकी हाँ, रिवीजन तो की। अगर 20 तारीख को, परसों 20 तारीख, 20, 21, 22 में आता है, यह आपको कौन सा भाव में चला जाएगा? 10 में आ जाता है। यह 9th में है और यह 10 में है। तो यह आपको क्या हुआ? आपका कुंडली में 9th भाव में, मतलब ये सेकंड प्लेस में आ गया। मून सेकंड प्लेस में आता है। अगर 22 में है तो मून आता है आपका, मून से थर्ड प्लेस में आ जाता है। मून से थर्ड प्लेस में आता है तो मैंने क्या कहा आपको? पॉइंट दे रहे, नहीं दे रहे? नहीं नहीं दे रहे, है ना? चंद्र से चंद्र, मून 22 तारीख को अगर डिसीजन होता है, ये आपको 1, 3, 6, 7, 10, 11 बताया ना मैंने। जी जी। तो चंद्र से थर्ड भाव में आ रहे हो। और 22 तारीख, फैसला होना चाहिए। 22 तारीख को थर्ड थर्ड में आ रहे हैं ना, यहाँ से थर्ड भाव में आ जा रहे हैं। जी तो आपको 100% सूर्य का भी है और चंद्र का भी आ जाता है। तो वहां पे है ना, ये थर्ड से चंद्र थर्ड जो इसमें जाता है ना, आपको सक्सेसफुल इन अटेम्प्ट्स, ये भी बता रहे हैं। तो हर वहां पे भी सूर्य भी बता रहे हैं इस मंथ में सक्सेसफुल इन एनी अटेम्प्ट। अभी चंद्र आ रहे हैं वहां पे, और 22 तारीख को आपको वहां पे 3 दिन रहेगा। 22 तारीख को आके 22 से 22, 23, 24 3 दिन रहेगा। इसके अंदर आपका डिसीजन हो जाता है। चंद्र और सूर्य दोनों आपको पूरा यही प्रॉफिट गेन सक्सेस इन एवरी अटेम्प्ट दिखा रहे हैं। तो आपको वो सक्सेस होना ही है। आप ये उस टाइम पे होता है तो स्वीट रेडी रख लेना, व्हाट्सएप में भेज देना, ठीक है सर। शेयर कर देना बस। क्या बोलते हैं कि आपका सक्सेस होता है तो शेयर कर देना न्यूज। ठीक है सर। गुरु जी को ट्रांजिट खोलिएगा, इसमें हाँ ट्रांजिट खोलिए एक बार। किसका? यही चंद्र प्रकाश जी का। ये लो। इसमें जो आप बोले 1, 3, 6, 11, तो इनका 11 जो आ रहा है वो 23rd को आ रहा है ना। ओ बुद्धू सिंह, चंद्र चंद्र से कौन सा? ये है ना कुंडली भाव में है। अच्छा कुंडली में इस भाव में आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आ रहा है 22 को, मैंने जब बताया ये 10th में आ रहा है ना, ये 3 दिन है। ये हाँ 22 नहीं, सॉरी 22 नहीं है, 20, 21, 22 है। 20, 21, 22 में 10 में रह रहे। ठीक है। 10 में इनका कुंडली में 10वीं भाव कौन सा है? 10वीं भाव ये है, मून से थर्ड अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है ना? अच्छा अच्छा। हाँ समझ गया समझ मून से थर्ड है। मून से थर्ड में अगर आ जाता है तो आपको सही है। या मून से मून सिक्स्थ हाउस में सक्सेस देगा आपको। मून से मून सिक्स्थ हाउस में मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 गया। लग्न में लग्न। आना चाहिए। मून जब लग्न में आना चाहिए तब आपको सक्सेस देगा। तो इन 3 दिन खत्म हो गया, अगर नहीं हुआ तो आपको 6वीं में कन्या राशि में उनका ट्रांसिट आना चाहिए। 6वीं में कब आ रहा है ट्रांसिट? नेक्स्ट मंथ में आ रहा है ना। ना फर्स्ट भाव में है ना, फर्स्ट भाव में तो ये 27, 28 में आ रहा है। फर्स्ट भाव में आपका कुंडली में फर्स्ट भाव में आ जा रहा है। तब सूर्य चंद्र दोनों फर्स्ट भाव में आ रहे हैं। हम्म। तब तो 100% रिजल्ट। हाँ हाँ, ये मान के चलो। ये अभी 20, 21, 22 में हो गए तो आपको यहाँ पे 3 दिन का आ रहा है, अंतर आ रहा है। 3 दिन का टाइम आ रहा है आपका। तो इसी हिसाब से आप किसी भी कुंडली का गोचार लेके तुरंत कुछ कुछ डिसीजंस लेना है, नहीं लेना है, वो आप क्लियरली बता सकते हो। ठीक है। अभी तो तो सर हस्ताक वर्ग आप कल डेट मिलेगी कि वो जजमेंट कब देंगी उसके बाद पता चलेगा। कल मिलेगी डेट। जी। हाँ ठीक है, डेट बता दीजिए। ठीक है। उस टाइम पे देख लेते हैं। उस टाइम पे अगर इधर उधर है तो दृष्टि का भी आप एक्सेप्ट कर देते हैं, देख लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है जी। थैंक यू सर। वेलकम जी। इधर आपका कुंडली है जो बता रहे वही है। तो ये समझ में आ गया जी ट्रांसिट का जो हम देखते हैं। तो ये थोड़ा सा सिंपल रहेगा आपको। तो आप जब भी आप जब भी कुंडली पकड़ोगे किसी का, ऐसी एरिया वाइज
पूछ लेता है का मतलब इस पीरियड में मुझे क्या हुआ, उस पीरियड में मुझे क्या हुआ, अगर पूछता है तो आपको वो अष्टांग वर्ग आगे रख लिया तो आप उससे थोड़ा सा 80% तक आप निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद उसके ऊपर जो दृष्टि है वो वगैरह वगैरह वो हम देख लेते हैं। ठीक है जी। बाकी ग्रह का भी तो सर वो होंगे, कौन से नंबर देखने हाँ हैं? बाकी ग्रह का भी है, मैं अभी बात बोलता हूँ, उसके भी बता देता हूँ। जी ठीक है सर। बाकी बाकी ग्रहों का अगर मून का ऐसी है और मून का हमने वन थर्ड में अगर आ जाता है तो मून का मून से साउंड हेल्थ रहेगा, मैक्स प्रॉफिट और आपका सक्सेसफुल इन अटेम्प्ट्स, वही ये अभी 20, 21, 22 में आपको आने वाला है। और ये भी 6th भाव में आ जा रहा है अभी। 6th भाव में सूर्य है आपका कुंडली में, मून से 6th भाव में है। मून से 6th भाव, मून से 6th भाव, मून कहाँ पे है आपका 8वीं में है। मून से 6th भाव मतलब 12वीं में। तो वहां पे जो है अभी सूर्य, वहां पे भी आपको बता रहे कि सक्सेसफुल इन एवरी अटेम्प्ट। तो यहाँ पे 3 में तो सक्सेसफुल इन एवरी अटेम्प्ट आ गया। 4th में और यहाँ पे वरीड है, एंक्शसनेस का मतलब मेंटल टेंशन ज्यादा है। इधर उधर भागने का भी चांसेस है। और चंद्र से चंद्र 5th पोजीशन में आ जाता है तो हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगा। जो अटेम्प्ट्स करना है किसी का काम के लिए तो आप गिव अप कर दोगे कि नहीं हो पाएगा, मेंटली वरी हो जाओगे, डिप्रेशन हो जाएगा, तो मतलब ज्यादा मेंटल टेंशन आ जाएगा। मून अगर 5th पोजीशन पे आ जाता है, मून मून से 5th पोजीशन में, मून मून से 6th पोजीशन में आ जाता है, वंस अगेन प्रॉफिट है आपका, गेन्स मनी हेल्थ सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। 7th पोजीशन में आता है, लाइफ एंजॉय करोगे, प्रॉफिट है। 6, 7 तो ये कंटिन्यूस आ रहे हैं 2 दिन, दो मतलब चंद्र का 5 दिन हो गया वहां पे कंटिन्यूटी में। और 8th भाव में आ जाता है चंद्र से चंद्र, और डिसीज, डिस्प्यूट्स, प्रॉब्लम्स, तो ये झगड़ा झगड़ा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत लॉस ऑफ मनी। तो मेंटल टेंशन ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली एसिडिटी भी वो एक रीजन हो जाएगा और स्लीपलेसनेस भी हो जाएगा। और 10th भाव में आता है वंस अगेन, चंद्र से 10th भाव में सूर्य भी पैसे देता है और चंद्र भी पैसे देता है, 10th भाव में आ जाता है तो नाइन्थ में यहाँ पे आएगा तो भी। क्या होगा सर? हाँ जी। 9th में आएगा तो क्या होगा? अच्छा 9th बताया नहीं, 9th में आता है तो वंस अगेन यही है, एनिमीज का प्रॉब्लम है। चंद्र से चंद्र 9th भाव में आ जाता है तो दुश्मनी ज्यादा होगी, तो आपके ऊपर पीछे से वार करने वाले ज्यादा हो जाएंगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाई पीक कंपटीशन। डाउट आएगा कि हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ऐसा सिचुएशन मेंटल टेंशन दे देगा ज्यादा। 10th में आता है तो आपको सक्सेसफुल नेक्स्ट का मतलब मेंटल टेंशन आने के बाद होगा नहीं होगा ऐसा टेंशन में आ जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट 2 दिन में तंत्र में चला जाएगा चंद्र से चंद्र, है ना। 2 दिन टेंशन रखेगा, टेंशन के बाद आपको सक्सेसफुल दे देगा, हाँ मिल गया, हाँ हाँ आ रहा हूँ। फर्स्ट, अब देखो 9th में हाउस में आ गया, एनिमी से प्रॉब्लम है, टेंशन आ गया आपका, होगा नहीं होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पोजीशन में 10th पोजीशन में जाते हैं तो मेंटल टेंशन रिलीव हो गया, का मतलब आपको सक्सेस मिल गया वहां पे 10th पोजीशन में। सक्सेस मिल गया तो 11th पोजीशन में जब चला जाता है, आप एक फंक्शन बनाओगे फ्रेंड्स के साथ, वो भी हैप्पीएस्ट, जिसके वजह से नेक्स्ट भाव में 12th भाव में जाते हैं, एक्सपेंस ज्यादा हो गया आपका। यह है चंद्र का पोजीशन। मेंटल टेंशन 7 से 9 से देख लिया तो मेंटल टेंशन देगा। नेक्स्ट 2.5 दिन जो भी है उसमें आपको सक्सेस देगा, सक्सेस के वजह से नेक्स्ट 2.5 दिन में आप फंक्शन बनाओगे, नेक्स्ट 2.5 दिन में फंक्शन की वजह से आपका खर्चा ज्यादा होगा।
ये चंद्र का है। ऐसे अगर मार्स का देखते हैं, मार्स कितना है, ये भी लगभग कितना मंथ है, 1 साल। मार्च को तो 45 डेज होता है सर। 1.5 मंथ जी। हो गया ना, 1.5 मंथ ही हो गया ना, 45 डेज। जी। तो ये क्या करते हैं, मार्स का अगर अष्टाक वर्ग, अष्टाक वर्ग का पुराना एक बार निकाल दो आप, तो मार्स चंद्र से अष्टाक वर्ग कौन सा पोजीशन होगा, बहुत कम पोजीशन में देता है ये। मार्स चंद्र से अष्टाक वर्ग में 3, 6, 11 में देता है। 3, 6, 11 पोजीशंस में आपको अच्छा देगा। तो फर्स्ट पोजीशन में अगर चंद्र जहां पे है जन्म राशि का, उस राशि में अगर मार्स आ जाता है, टाइम क्या हुआ, एक सेकंड चार्जिंग नहीं रखा। हाँ, ये जर्नी जर्नी की वजह से प्रॉब्लम्स है, इधर उधर घूमना पड़ेगा का मतलब, बॉडी में स्ट्रेन, मेंटल टेंशन ज्यादा नहीं, स्ट्रेन ज्यादा होगा। ये फिजिकल मून मेंटली परेशान करेगा, मार्स फिजिकली परेशान करेगा। यहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन चंद्र का पोजीशन में मार्स आ जाता है तो आपको कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, एनिमी, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, फ्रेंड सर्कल में प्रॉब्लम। अगर सेकंड प्लेस में वहां से चले जाता है, उस टाइम पे जब भी मार्स चंद्र से सेकंड पोजीशन में 45 डेज रहता है, गोचार में जब भी मार्स चंद्र से सेकंड पोजीशन में किसी का कुंडली में आता है, उस 45 डेज उनको शांत रहने के लिए बोलना है। एस्पेशली वो बंदा जो काम करता है, बिजनेस नहीं, स्पेशली बिजनेस में भी दिक्कत आती है, स्पेशली जो नॉर्मल काम करते हैं, वो प्राइवेट कंपनीज में काम करता है ना, उनको बोलना पड़ेगा। क्योंकि उस 45 डेज उस राशि में जब भी सेकंड प्लेस में आता है मार्स, वो सुपीरियर से झगड़ा का चांसेस ज्यादा होता है, सुपीरियर से झगड़ा करेगा। मैं हर चीज के लिए रेमेडीज, बहुत लोग रेमेडीज में चाहते हैं, मैं इससे पहले वैदिक में भी मैंने बताया, सबसे बेस्ट रेमेडी, सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है, चुप रहना। उस टाइम पे कोई भी चुप नहीं रह पाता है, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन सही से आ जाता है, आप वो ऑटोमेटिकली आपका इगोइज्म बाहर आ जाएगा, आप खुद बढ़ोगे झगड़ा करने के लिए। मगर जिसको आता है, जिसका नॉलेज है, इसके बारे में पता है। हाँ जी। सर चुप रहने पर ये भी तो होता है कि आदमी ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। नहीं, बोलने में तो बहुत सारे करते हैं कि उस टाइम पे अगर मुंह से कुछ भी निकला ना, वो बवाल बनेगा, बवंडर बनेगा। इसलिए उस टाइम पे हर बार चुप नहीं करने के लिए नहीं बोल रहे हैं ना, इस टाइम पे आप अगर बोलोगे तो उसका है ना 2-3 मीनिंग्स आ जाएंगे, और बोलने में लग जाओगे ना, 2-3 अनसेंट पे बात कर दोगे आप, वो माहौल ही ऐसे क्रिएट हो जाएगा। तो सेकंड प्लेस में, मून से सेकंड प्लेस में मार्स जब भी आता है 45 डेज उस राशि में, उनको चुप रहना बहुत सही है। वो भी नहीं है, कभी भी अष्टांग वर्ग देख के आप सुबह ही उठ के अष्टांग वर्ग देखो, इस या एक बार देख ले तो आपको पता चल जाएगा। नॉर्मल रहे तो 1 महीने तो सारे रहता है मिनिमम। तो मेरा इसमें कौन है, कौन सा पोजीशन में है, वो दिक्कत दे रहे हैं तो दिक्कत दे रहे हैं तो चुप रहो। वही कुछ साल के बाद ना आदत पड़ जाएगा चुप रहना, तब किसी के साथ झगड़ा ही नहीं होगा, आपका एक मेच्योरिटी आ जाएगा, मेच्योरिटी लेवल। कोई आता है तो इनके पास कोई 2-3 लोग झगड़ा कर रहे हैं ना, आपका मेच्योरिटी देख के आपके पास आ जाएंगे कि एडवाइस करो, आपका फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, आपका पोजीशन अलग रहेगा। चलो एनीवे, मार्स का सेकंड पोजीशन में ऐसा है, और थर्ड पोजीशन में आ जाता है तो फ्रेंडशिप, अच्छा अच्छा पीपल से आपका मुलाकात हो जाएगी, वहां पे भी थर्ड पोजीशन में सक्सेस मिलेगा आपको, चंद्र से थर्ड पोजीशन में। फोर्थ पोजीशन में
चंद्र से 4th पोजीशन में, बॉडी इंजुरी 4th पोजीशन तो वो अच्छा नहीं है उसका। कौन सा इसका क्या बताया मैंने, 3 6 11 ना, तो 4th पोजीशन में खराबी है, तो आपका बॉडी इंजरी हो सकता है। 5th पोजीशन में हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाता है चंद्र से 5th पोजीशन में, और बच्चों का भी प्रॉब्लम आ सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम, एंजाइटी। और 6th में जैसे आ जाता है तो आपको वंस अगेन ग्रैंड सक्सेस मिल जाएगा 6th में, चंद्र से 6th में। तो तीनों में 6 आ रहे हैं ना, चंद्र, सूर्य और मार्स में भी 6th पोजीशन में आ जाता है, तो वो 45 डेज आपको सक्सेस मिलेगा। तो ट्रांसिट देख के, ये ज्यादा रुकने वाला ट्रांसिट देखे, या एक मंथ सूर्य बेटर है, या सूर्य बुध जो भी है एक प्लैनेट जो 30 डेज से रहती है, उसको पकड़ के करना बहुत आसान रहता है। तो इसी हिसाब से आप, हाँ जी, 5th में क्या बताया था सर आपने? हैं, जब मार्स 5th हाउस में आ जाता, 5th पोजीशन में आ जाएगा जब, बच्चों का हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है, आपका हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, और एंजाइटी भी रहेगा, एनिमी से कंपटीशन, एनिमिटी वगैरह ऐसी है। अष्टक वर्ग का जो पॉइंट, वो पॉइंट्स देने वाले पोजीशंस आप सामने रखो, उसके अलावा जो भी होता है उस पोजीशन, आपका कुंडली में जो भाव है उस भाव के हिसाब से आप बोल सकते हो कि ये प्रॉब्लम्स हो सकता है, या आपका कुंडली में कौन सा राशि में कौन सा भाव में बैठा है, तो वही है ना, भाव का ही इफेक्ट देता है ना, पॉइंट्स देने वाला भाव में नहीं है। चंद्र से, चंद्र से सेकंड में आ गया तो डिस्प्यूट विथ हायर ऑफिशियल्स। चंद्र आपका पोजीशन में कौन सा पोजीशन में बैठा था, चंद्र आपका 8वीं पोजीशन, 8वीं भाव में बैठा है। चंद्र से सेकंड भाव में क्या हो गया, तो 10वीं भाव हो गया। चंद्र से सेकंड भाव हो गया, 9वीं भाव हो गया, है ना। मार्स 9वीं भाव, और मार्स, चंद्र कहां पे बैठा है, मेष राशि में बैठा है। मेष राशि से सेकंड क्या हो गया, वीनस अधिपति है, वीनस का क्षेत्र में मार्स आ गया वहां पे आपको, चंद्र से सेकंड पोजीशन में, तो वहां पे आपको डिस्प्यूट दे देगा। कैसे देगा, वो 9th पोजीशन है, 9th भाव है ना आपका, मार्स आ गया चंद्र से सेकंड पोजीशन में। जी चंद्र से सेकंड पोजीशन में आता है तो मार्स कुछ अच्छा नहीं देगा, तो वो कैसे इफेक्ट देगा, बुजुर्ग लोग का मतलब सुपीरियर से प्रॉब्लम्स देगा। वो कैसे देगा, तो ये 9th भाव रिलेटेड एक्टिविटी के वजह से आपका सुपीरियर के साथ प्रॉब्लम देगा। यहाँ पे 9th भाव क्या है, तो डिस्प्यूट्स आ जाएगा। 9th भाव होता है धर्म, आप जो धर्म का रेटिंग, एथिक, मेन थिंग है एथिक्स। तो एथिकल नॉन एथिकल का बीच में झगड़ा जब हो जाती है, आप एथिकली चले जाओगे और वो नॉन एथिकली कोई बात करता है, तो बातों में डिस्प्यूट होके आपका सीनियर्स से, या आप काम नहीं कर रहे हो तो आपसे बुजुर्ग लोग से, आपसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, या फ्रेंड्स से ही कुछ नहीं है, तो इन्हीं से बातों बातों में आपका डिस्प्यूट्स आ जाएंगे, ये इसमें एग्री नहीं हो पाएंगे। तो भाव जिस भाव है वो भाव के हिसाब से आपको बोल सकते हो। अगर 3rd में आ गया तो अच्छा अच्छा फ्रेंड्स मिलेंगे। 3rd में आपका कुंडली में 3rd कौन सा होगा, 8वीं भाव में चंद्र बैठा है, वहां से 3rd कौन सा हो गया, 10वीं भाव हो गया। 10वीं भाव में चंद्र से 3rd भाव में मार्स आया, चंद्र से 3rd भाव में मार्स आ जाता है तो आपको क्या देगा, अच्छा अच्छा फ्रेंड्स से मुलाकात होगी। तो आपका कुंडली में 10वीं भाव हो गया वो पोजीशन। 10वीं भाव क्या बोलती है, आपका प्रोफेशन वगैरह, आपका बिजनेस है तो आपका बिजनेस पीपल में या कुछ टेंडर्स आ गया, कुछ ऑर्डर्स आ गया, उनका वहां से ग्रोथ बढ़ेगा, नया नया न्यू कस्टमर्स आ जाएंगे। अगर जॉब में है तो न्यू जॉब भी हो सकता है, प्रोफेशन का है, और नया नया बंदे वहां पे मिल भी सकता है। तो इसी हिसाब से आपको किस वजह से आपका प्रॉफिट या लॉस, तो वो पोजीशन, आपका कुंडली में कौन सा पोजीशन, कौन सा भाव है, चंद्र से भाव तो वो छोड़ देते हैं बाद में, तो आपका कुंडली में कौन सा भाव में है, वो भाव के हिसाब से आप बोल सकते हो। या वो प्लैनेट जिस एरिया का अधिपति है, वो नेटिव, नेटल कुंडली देखने के टाइम, अब हम
ट्रांजिट के लिए बात कर रहे हैं। तो जिस राशि में आ गया वो राशि आपका कुंडली में कौन सा भाव है, उस एट्रीब्यूट्स के हिसाब से चंद्र से कौन सा भाव में है वो अच्छा दे रहे नहीं दे रहे, ये देख के आप बता सकते हो। क्लियर? क्लियर ट्रांजिट का? हाँ जी। तो बाकी का हम बात करने का जरूरत नहीं है, मैं नोट्स दे देता हूं, या बोलना है तो बोल ही देता हूं। चलो बोलता ही रहूंगा, बोलते बोलते है ना कि बीच में कुछ स्ट्राइक हो गया तो उससे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो चंद्र से थर्ड भाव में आपको अच्छा अच्छा फ्रेंड्स दे रहे हैं मार्स। तो चंद्र से फोर्थ भाव में वंस अगेन वो बॉडीली इंजुरी, ये तो बात कर दिया हमने। तो फिफ्थ भाव में आ जाता है तो हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगा, चिल्ड्रन का भी प्रॉब्लम बताया मैंने। सिक्स्थ भाव में आ जाता है तो दोबारा ग्रैंड सक्सेस है। सेवंथ भाव में आ जाता है, चंद्र से सेवंथ भाव में मार्स आ जाता है तो आपको फैमिली के साथ डिस्प्यूट हो जाएगा, फैमिली के साथ डिस्प्यूट, मनी वेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्टिव में प्रॉब्लम है। अब हम ये चेक कर लेते हैं, चंद्र से सेवंथ भाव में जब मार्स चला जाता है, चंद्र से सेवंथ भाव में, तो आपका उस टाइम पे डिस्प्यूट हुआ नहीं हुआ, ये एक बार चेक कर लें। अब शेयर करता हूं, रुको, कंफर्म करते हैं ना। दिख रहा है? जी। अब इनका कौन सा भाव मैंने बताया, मार्स चंद्र से सेवेंथ। सेवंथ भाव। आपका ये मून यहाँ पे है, यहां से सेवंथ भाव है, 1 2 3 4 5 6 7 का मतलब आपका कुंडली में सेकंड भाव में मार्स जब भी आते उस टाइम पे आपका, ये देखो ये फैमिली के साथ डिस्ट्रीब्यूशन बोल डिस्टर्बेंसेस है, ये आ रहे फैमिली भाव में ही, और मनी का प्रॉब्लम बता रहे लॉस, वो भी आ रहा है मनी का भाव में ही। चलो ये हम बात कर लेते हैं, सेवंथ सेकंड भाव में, आपका सेकंड भाव में मार्स कब ट्रांसिट हुआ, उस टाइम पे आपका लाइफ में फैमिली के साथ डिस्प्यूट्स हुआ नहीं हुआ, ये कंफर्म करते हैं। ट्रांसिट ले लो, मार्स का ट्रांसिट किस सेवंथ सेकंड भाव में आना चाहिए, मार्स मार्स थर्ड भाव में, तो इससे पहले 2 3 महीने पहले हुआ होगा, अप्रैल, अप्रैल मतलब जनवरी में देखते हैं, जनवरी में देखते हैं तो मार्स फोर्थ में है, थर्ड में है, तुम्हें थर्ड में, फोर्थ, अच्छा मार्स रेट्रोग्रेड में है क्या? तभी तो 4 से 3 में आ गया। जी। चलो तो ये जनवरी फरवरी फरवरी ले लेते हैं, फरवरी में भी नहीं है, मार्च में है, मार्च में भी नहीं है, अप्रैल, दोबारा एक वापस दिसंबर। नॉर्मल हो गया, वहां पे रेट्रोग्रेड में गया, 4 से 3 में आ गया, अब नॉर्मल हो गया, तो नेक्स्ट गया 4, नेक्स्ट 5 6 आ जाएगा। तो आपको लास्ट ईयर में ही आपका फैमिली के साथ झगड़ा हुआ था, डिस्टरबेंसेस आया था, कब हुआ? इस साल में नहीं हुआ, ये देख लेते हैं, कुछ याद है? झगड़ा हुआ ही नहीं सर। झगड़ा हुआ है नहीं, मार्स वही देख रहे हैं कि देखते हैं कब हुआ झगड़ा, झगड़ा कभी ना कभी डिस्टरबेंसेस तो आता है यार, नहीं आता है ऐसे नहीं बोलना है ना। याद नहीं है सर, ऐसा ऐसा झगड़ा। ये है जुलाई
24 के बाद का मतलब फैमिली का डिस्टेंस है। ये दो तुमने कि वाइफ को मार दिया, बेटे को मार दिया, ऐसा नहीं है ना। डिस्टरबेंसेस। सेकंड का है जुलाई जुलाई मंथ फैमिली के साथ, जुलाई 15 के बाद फैमिली के साथ इश्यूज है। ये तो ब्रदर के साथ है ही है जो। हैं? 15 के बाद तो ब्रदर के साथ झगड़ा चल रहा है। चल रहा है, अच्छा अच्छा। तो, मेरे कहना है कि जस्ट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो आ, क्या बोलते हैं वो महर्षि लोगों ने बताया, वो जस्ट रीवेरिफिकेशन, वैलिडेट कर रहे हैं, हम कैलिब्रेट कर रहे हैं, मान लो वैलिडेशन हो रहा है यहाँ पे। जुलाई में फादर की डेथ हुई थी सर, उसके बाद में फिर अच्छा अच्छा। तो एनीवे कि इस हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है। ठीक है सर। तो आपका भी जुलाई में ही होगा। कौन है रोशन जी, जी। आपका भी सेकंड जुलाई का एरिया में ही होगा कुछ। हाँ, मैं जुलाई में याद नहीं है जुलाई में क्या हुआ था। जुलाई से 45 डेज मान लो, जुलाई अगस्त। याद नहीं है, चलो छोड़ दो। हैं? याद नहीं है जुलाई का। हाँ, डेली झगड़ा होता है तो कहाँ याद रहता है। एट्थ भाव में अगर आ जाता है चंद्र से एट्थ भाव में मार्स, ये जर्नी करना पड़ता है इनको, इधर उधर भागना पड़ता है। भागने की वजह से इरिटेशन और बॉडी में कुछ इंजरी भी हो सकता है। चंद्र से नाइन्थ भाव में आ जाता है मार्स, आपका डिले, कोई भी काम पकड़ो डिले हो जाएगा, डिसीज हो जाएगा, डिसहार्मनी का मतलब दूसरों से जमेगा नहीं है। आप थोड़ा सा इरिटेशन में, डिफिकल्टीज में रहता है तो ऑटोमेटिकली बंदा इरिटेट हो जाएगा, किसी को सुनेगा भी नहीं है। मगर 10th भाव में जैसे आ जाता है मार्स, तो आपको प्रॉफिट देगा। चंद्र से मार्स 10th भाव में आ जाता है तो बहुत प्रॉफिट देगा, और आपका हर अटेम्प्ट में सक्सेस देगा। ऐसे 11th भाव में नेक्स्ट 45 डेज बहुत आप लकी हो जाओगे, लकी पर्सन। मगर जैसे वो 12th भाव में, चंद्र से 12th भाव में ले गए चले जाता है, तो आपको आई ट्रबल, डिस्प्यूट्स, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे, आइस का प्रॉब्लम आ जाएगा, और आपका रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। चंद्र से 12वीं पोजीशन में अगर मार्स आ जाता है तो। मेरकुरी देखते, मेरकुरी कितना दिन रहता है जनरली, 1 मंथ एवरेज मान लो। तो ये इधर भी 20 से लेके 35 डेज, ऐसा मोर देन अ मंथ मान लो। 35 डेज, 40 डेज भी, 10 दिन इधर कर दिए तो 10 दिन उधर भी कर दो, 20 से 40 मान लो, तो एवरेज में हम ले लेते हैं 1 महीने। बुध का भी तो ये क्या है, बुध का अष्टक वर्ग का नंबर पता है, याद है? बुध का चंद्र से अगर लेते हो 2 4 6 8 10 11, 2 4 6 8 10 11 अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग बाद में निकाल देना, पता चल जाएगा आपको। तो फर्स्ट पोजीशन में आपको खराबी करना है। फर्स्ट पोजीशन में चंद्र जहां पे है वहां पे बुध आ जाता है तो आपको खराबी है, एजुकेशन स्पॉइल हो जाएगा। बुध तो एजुकेशन रिलेटेड है, चंद्र का खराब करना है तो मेंटली खराब कर देगा, और मार्स खराब करना है तो फिजिकली खराब कर देगा, कुछ प्रॉब्लम कर देगा बॉडीली रिलेटेड। ये बुध है तो ये नॉलेज का भी है और मेंटल का भी है, तो ब्रेन रिलेटेड एजुकेशन का भी है। तो एजुकेशन वहां पे ऐसा पोजीशन में एजुकेशन ढंग से पढ़ेंगे नहीं बंदा, उस 30 दिन ढंग से पढ़ेगा नहीं है जब बच्चे हैं तो। और बुध है ना, तो अननेसेसरी बातें करना, किसी को
तो मतलब अनएक्सपेक्टेडली आप सोचोगे भी नहीं, भाई अनजाने किसी के बारे में कमेंट कर दोगे, वो बड़ा बवाल बन जाएगा। कमेंट करना का मतलब टंग स्लिप हो जाएगा उस टाइम पे। अगर सेकंड पोजीशन में आ जाता है तो इनके लिए पैसे मिलेगा बहुत। ये प्योरली अष्टक वर्गा के डिपेंडेंट है। जहां पे बुध चंद्र से पॉइंट दे रहे, वहां वहां पे आपको अच्छा ही मान के चलना है। थर्ड में आता है वन सेकेंड डिस्प्यूट्स है, एनिमी के साथ प्रॉब्लम्स है। फोर्थ में आता है वन सेकेंड पैसा आ जाएगा, अच्छा लाइफ हो जाएगा फोर्थ में। और फिफ्थ में तो ये बुध का लक्षण के हिसाब से आपको मेंटल डिस्टर्बेंस दे देगा, किसी से भी डिस्टर्बेंसेस है। और सिक्स्थ में आ जाता है तो आपका जो भी अटेम्प्ट करोगे सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अभी तक सूर्य, चंद्र, मार्स और ये बुध, जो भी चार ग्रहों पकड़ा हमने, चारों का क्या हुआ, चंद्र से सिक्स्थ पोजीशन में आता है तो आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। जो भी अटेम्प्ट मिलेगा वो तो मिल जा रहा है इन चारों का। तो ये एक पॉइंट आपको याद रहेगा, इन चारों का चंद्र से सिक्स्थ पोजीशन में आ जाता है तो आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छा रहेगा। और सेवंथ में गिव अप में आ जाएगा, ये एग्जॉस्ट हो जाएगा बंदा चंद्र से सेवंथ में। बंदा जब एग्जॉस्ट हो जाता है तो विथड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं उसको। तो वो अपना आपको सोशल मीडिया या फैमिली से थोड़ा सा दूर रखेगा। का मतलब देर विल बी अ चांस फॉर द सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली, आइदर फ्रॉम द फैमिली और क्लोज रिलेटिव, ऐसा बोल सकते हैं। और एट्थ में आ जाता है चंद्र से एट्थ में, ये भी वेरी हैप्पी, तो सक्सेस मिलेगा। बुध अगर चंद्र से आठवीं पोजीशन में आ जाता है तो। और नाइन्थ में आ जाता है हेल्थ प्रॉब्लम है। टेंथ में आ जाता है अच्छा हेल्थ है। 11th में आ जाता है पैसे कमाएगा। 12th में आ जाता है तो इरिटेशन वगैरह हो जाएगा बंदा, डिस्प्यूट्स, डिसीज। तो बुध क्या करता है, आपको इरिटेशन, डिस्प्यूट और डिसीज, मतलब डिस्प्यूट का कारक ये हो गया, कभी भी डिस्प्यूट्स आ जाता है तो मैक्सिमम कारक हो गया बुध। क्यों हो जाता है डिस्प्यूट, किससे हो जाता है, बातों में सहमत नहीं होना, दोनों कॉम्प्रोमाइज नहीं होना का मतलब लूज टंग, आपने कुछ गाली दे दिया उसको या उसने गाली दे दिया या आपने किसी का पॉइंट निकाल दिया वहां से, तो बुध का यही है। तो अगर हम गुरु में चले जाते हैं, गुरु कितना साल रहता है एक राशि में जनरली ऑन एन एवरेज, साल। साल रहता है, एक साल सर, एक साल। एक साल रहता है। तो इनका भी ऐसे अष्टांग वर्गा का निकाल के अगर देखते हैं हम, तो फर्स्ट प्लेस में चंद्र का पोजीशन में ये आ जाता है तो एक्सपेंसेस बहुत हो जाएगा और इनको प्लेस चेंज करना पड़ेगा। गुरु चंद्र का पोजीशन में आ जाता है तो आप जो भी, मेरा जॉब कब चेंज होगी, मैं कब छोड़ूंगा इस प्लेस, ऐसा आ जाता है तो आप गुरु का ट्रांसिट पकड़ सकते हो। बृहस्पति का सर, हैं? गुरु का। हाँ, गुरु का। गुरु ट्रांसिट अगर चंद्र का में, चंद्र जहां पे है कुंडली में आपका, वहां पे आ जाता है उस राशि में, उस साल उनका इनडिस्पोजिशन का मतलब एक प्लेस से दूसरा प्लेस में जाएगा। और जॉब के लिए कोई ट्राई कर रहे हैं तो जॉब उस टाइम पे आप कंफर्म कर सकते हो। और सेकंड पोजीशन में आ जाता है तो फर्स्ट पोजीशन में फॉर एग्जांपल जॉब आ गया, प्लेस चेंज होके, तो वहां पे तो पैसा कमाना ही है, तो नेक्स्ट पोजीशन में आ जाता है तो पैसे मिलेंगे, एक साल अगले साल मिल गया। और थर्ड पोजीशन में आ जाता है, ये बहुत डेंजरस पोजीशन हो जाएगा। चंद्र से थर्ड पोजीशन में जब भी गुरु आता है आपको हेल्थ बहुत खराब कर देगा, होप्स खराब कर देगा,
और आप थोड़ा सा डेंजर पोजीशन में आ जाओगे। उस साल, एक साल डेंजर कर देगा। अगर उस टाइम पे किसी का सपोर्ट है, अच्छा दृष्टि है, तो आप बच सकते हो, या आपको चुप रहना बेस्ट तरीका है, तब किसी से झगड़ा ही नहीं है। तब ऐसा हो जाता है ना, ये कुंडली जो भी हम बात कर रहे हैं, ये कुंडली सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पीपुल के ही अप्लीकेबल है। जो बाबा लोग हैं, एक्चुअल बाबा हैं, चीन टपाक डमडम नहीं है। एक्चुअल बाबा लोग जो होते हैं, किसी से कुछ नहीं है, रिलेशन नहीं रखते, संत लोग मान लो, जैसे दिगंबर वाले होते हैं ना, किसी से कुछ मतलब नहीं है, इनका अप्लीकेबल नहीं होता है। एक बार मैं वैदिक का बताते ही, आपको याद है, शनि के बारे में बात करते हुए मैंने कहा था कि ये जैसे ऋषि लोगों ने बताया, ऐसा रामकृष्ण परमहंस जी का नहीं है। जिस पोजीशन हम बात कर रहे थे उस टाइम पे शनि का, वो पोजीशन किसी भी बंदा को भिखारी बनाएगा, बहुत खराब सिचुएशन में लेके जाएगा। मगर सेम पोजीशन है, सेम कुंडली ऐसा है तो रामकृष्ण परमहंस जी का है, मगर उनका ऐसा नहीं है, उनका उल्टा है। तो मैं एक साइड से ये भी बोल रहा हूं कि चुप रहना बहुत सही है। तो अगर ये सारे आप कोरिलेट कर देते हो, तो संत लोगों का आपका कुंडली काम नहीं करेगा। मतलब आपका कुंडली का इफेक्ट्स जो भी है उसका दूर करना है, प्रॉब्लम्स को क्या करना है, भगवान का ध्यान रखना है। फर्स्ट रेमेडी क्या हो गया, चुप रहना है। आपको पता है ये प्रॉब्लम होने वाला है तो चुप रहो, आप कुछ मत करना, इन्वॉल्व ही मत होना, आपका रेमेडी हो गया। क्योंकि टाइम कभी भी किसी के लिए रुकती नहीं है। टाइम जैसे पास हो गया आपका, अच्छा टाइम आ जाएगा। उस टाइम काटना मुश्किल होता है, मगर बेटर कीप क्वाइट। दूसरा रेमेडी क्या हुआ, फर्स्ट रेमेडी तो कीप क्वाइट हो गया, दूसरा रेमेडी क्या हुआ, संत लोगों के ऊपर ये काम नहीं करता है। मतलब आपको क्या करना है, एक संत बनना है, का मतलब फैमिली छोड़ के भागना खींचना, ऐसे जंगल में जाना ऐसा नहीं है। भगवान का नाम स्मरण लेता रहना है बस। इसके अलावा तुम पूजा गीजा बहुत करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। मुंह में भगवान का नाम होना चाहिए, माइंड में भगवान का क्या बोलते हैं, मूर्ति होना चाहिए। मूर्ति मतलब साक्षात्कार, जैसे आप देख रहे हो, बस इष्ट देव जो भी है, ये अगर दोनों है तो आपका कुंडली कोई भी कुछ भी बोले, ये दोष है वो दोष है, वो सारे दोष पट कुछ नहीं कर पाएंगे वो दोष वगैरह आपको। दिस इज द बेस्ट वे, मगर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी जब करते तो दूसरा दूसरा आइडियाज आता है। मैंने परसों देखा था, जब कोई भी करते रहते हैं कि मैं भी करता रहता हूँ, कि इतना बेकार के आइडियाज आता है ना उस टाइम पे, आपको प्रेरित करता है। तो उनका मैं भी कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता था बहुत। तो मुझे तो उनसे एक राहत मिली, उनका एक सेंटेंस सुन के मैंने, उन्होंने कहा जो ऐसा डिस्टरबेंस आता है कि वो डिस्टरबेंसेस निकलने से पहले ऐसा आ जाता है, उस पर ज्यादा ध्यान देके रहोगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। जैसे आ रहे ऐसे आने दो, वो आ गया ना, जितना भी बेकार का आइडिया आने दो, बेकार का थिंकिंग आते रहने दो। आप जॉब करते रहते हो, वो थिंकिंग आ गया तो वो निकल जा रहे बाहर, अंतर्गत था, वो बाहर आ रहे, आपका माइंड में आ गया, वो बाहर निकल के चला गया, बाद में नहीं आएगा। तो आप कंटिन्यू करो, वो हो जाएगा, बहुत आसान रहता है। चलो, गुरु सेकंड में रहता है तो चंद्र से बहुत अच्छा पैसे मिल जाएगा। थर्ड में डेंजर हो जाएगा, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे फोर्थ में। फिफ्थ में आ जाता है चंद्र से तो आपको पैसे इंप्रूवमेंट, स्टेटस इंप्रूव होगा, इनकम बहुत अच्छा होगा आपका। अगर जॉब में उस माहौल है का मतलब कंपटीशन क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट का टाइम है, या आपको पोजीशन चेंज का वो होता है ना, ऐसा प्रमोशनल वगैरह उस टाइम है, तो आपको पोजीशन भी मिल जाएगा, आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा।
तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगा, आपका पोजीशन भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर सिक्स्थ में आ जाता है गुरु तो पैसे लॉस हो जाओगे। और चेंज इन सर्विस, सर्विस भी चेंज हो सकते हो। तो यहाँ पे है ना गुरु का 2 बार आ गया ये, तो मतलब चेंज, पोजीशन चेंज होना। तो आपको ये ऐसे पॉइंट्स को आपको साइड साइड में लिख देने का। किसी का पॉइंट आता है कि मैं कब चेंज हो जाऊंगा, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि चंद्र का पोजीशन में जब आता है तब चेंज होगा। और यहाँ पे कौन सा पोजीशन बताया मैंने? सिक्स्थ। है Sixth। सिक्स पोजीशन। तो सिक्स पोजीशन में चंद्र से आ जाता है तो चेंज इन सर्विस आ जाएगा, उनका जॉब चेंज हो सकता है, वो चांसेस है करके आप बहुत बोल सकते हो। और सेवंथ में आ जाता है तो सक्सेस मिल जाएगा, हेल्थ अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, तो हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा मगर सक्सेस होगा, सेवंथ पोजीशन में चंद्र से आ जाता है तो। और एट्थ पोजीशन में चंद्र से आ जाता है कि तो फैमिली में वाइफ एंड चिल्ड्रन का पोजीशन अच्छा नहीं रहेगा, का मतलब हेल्थ पोजीशन अच्छा नहीं रहेगा, घर में बीमारी ज्यादा हो सकता है फैमिली में। अगर बुजुर्ग लोग हैं, चंद्र से 8वीं पोजीशन में ये है गुरु, बुजुर्ग लोग हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ है वहां पे, तो बोल सकते हो कि बोलने वाला है, ये ऐसा इफेक्ट आ जाता है। और ये इतना खतरनाक है 8वीं पोजीशन गुरु का, ये डिस्प्यूट्स वगैरह, लिटिगेशंस वगैरह है उस टाइम पे, का मतलब नॉर्मल डिस्प्यूट्स नहीं कि किसी झगड़ा झगड़ा ऐसा हो जाता है तो वहां पे इम्प्रिजनमेंट का भी चांसेस बहुत है। 9th पोजीशन में आ जाता है तो न्यू फ्रेंडशिप मिल जाएगा। 10th पोजीशन में आ जाता है डिले हो जाएगा कोई भी काम। 11th पोजीशन में प्रमोशन मिलेगा सर्विस में। तो गुरु थर्ड में, थर्ड टाइम आ रहा है सर्विस में अच्छा आने के लिए। तो एक साइड से आप गुरु को पकड़ के किसी का सर्विस और वगैरह एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन, बड़ा है ना गुरु, वो भी गुरु का आप लेके गुरु पोजीशन के हिसाब से देख सकते हो, इनकम भी बढ़ जाता है यहाँ पे। अगर 12th पोजीशन में आ जाता है तो वाइफ को जर्नी करना पड़ेगा या पार्टनर को जर्नी करना पड़ेगा, तो पैसे बहुत एक्सपेंसेस होगा, का मतलब उनका परिवार में, उनका रिश्तेदारों में किसी का नुकसान पहुंचा सकता है वहां पे, जिसके वजह से पार्टनर अकेले जाना पड़े, हस्बैंड या वाइफ वहां पे जाना पड़े। ऐसा पोजीशन है गुरु का। शुक्र शनि का देख लेते हैं, तो शुक्र शनि का देख के हम उसमें चले जाते हैं कि ट्रांसिट के टाइम के बाद 10 दिन हो रहा है। तो शुक्र कितना टाइम रहता है? 45 डेज। 45 1 मंथ है। 1 मंथ है सर। 1 मंथ रहता है। तो शुक्र फर्स्ट प्लेस में आ जाता है। अभी तक जितना भी हमने देखा तो चंद्र से फर्स्ट पोजीशन में कोई अच्छा नहीं दिया। ठीक है, अच्छा दिया कोई? नहीं दिया जी। अच्छा, चंद्र ये देता है सिर्फ। सर एक बार मेरा ले लेते चार्ट, जरा समझा देते मुझे थोड़ा सा। हैं? एक बार मेरा चार्ट ले लेते सर। चलो शुक्र शनि फटाफट करके आपका चार्ट ले लें। जी ले लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए। किसी अभी तक चंद्र के अलावा, ये एक पॉइंट ये नोट कर लो आप, चंद्र के अलावा अभी तक जितना भी प्लैनेट्स हमने बात कर दिया, 5 प्लैनेट्स, वो चंद्र का जो प्लेस में, फर्स्ट प्लेस में, का मतलब चंद्र जहां पे है वहां पे कोई भी अच्छा फलित नहीं दिया, अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, मगर देता है शुक्र, सिर्फ शुक्र और चंद्र देता है।
ट्रांसिट में आपका नेटिव कुंडली में, नाटल कुंडली में चंद्र जिस पोजीशन में है, जन्म राशि में शुक्र और चंद्र ये दोनों जब आएंगे ट्रांसिट में तो आपको बहुत अच्छा दे देंगे। शुक्र फर्स्ट प्लेस में आ जाता है तो आपका है ना खान पीन सोन, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, आपका हैप्पी रहेगा। सेकंड पोजीशन में भी शुक्र हैप्पी देगा आपको, चंद्र से सेकंड पोजीशन में बहुत हैप्पी रहेगा, हैप्पी फैमिली। और थर्ड पोजीशन में आ जाता है फ्रेंड्स हेल्प करेंगे आपको और सक्सेस भी मिल जाएगा। फोर्थ पोजीशन में आ जाता है घर परिवार में इंप्रूवमेंट रहेगा, घर में इंप्रूवमेंट रहेगा, रिलेटिव्स हेल्प करेंगे। तो ये देखो, ये 1 2 3 4 सारे शुक्र का है ना बहुत अच्छा है। शुक्र चंद्र से कोई भी पोजीशन में आ जाता है, फिफ्थ में आ जाता है तो बुजुर्ग लोगों से तो मुलाकात, ये उनके साथ बिताना, टाइम बिताना, हैप्पी मोमेंट्स। फादर का घर चला गया या मामा का घर चला गया या दादाजी का घर चला गया, ऐसा तो उनके साथ बिताना, बहुत अच्छा अच्छा मोमेंट्स हो जाएंगे 5 तक। अब आते हैं सिक्स जनरली मेरकुरी तक, सन मून मार्स मेरकुरी सिक्स्थ पोजीशन आपको बहुत अच्छा दे रहे हैं। गुरु सिक्स्थ पोजीशन में अच्छा नहीं दे रहे और शुक्र भी सिक्स्थ पोजीशन में अच्छा नहीं देगा। वाइफ का हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगा। और सेवंथ में आ जाता है, हाँ जी, सर फिफ्थ का नहीं बताया आपने? सिक्स्थ का। फिफ्थ 5। तो 5 का बुजुर्ग लोगों के घर जाना, उनके साथ बिताना टाइम, हैप्पी मोमेंट्स बोल लो। फोर्थ में क्या था सर? हाँ जी, फोर्थ में क्या था? फोर्थ में जी। तो रेसिडेंस में का मतलब आपका फैमिली में बढ़ोतरी का मतलब इम्प्रूवमेंट, रेसिडेंस में इम्प्रूवमेंट मिलेगा, रिलेटिव्स हेल्प करेंगे और जर्नी है तो जर्नी भी अच्छा रहेगा का मतलब घर आप बनाना है, रेसिडेंस बनाना है या कुछ भी है, घर में कुछ प्रॉब्लम्स है तो रिलेटिव से आपको मदद मिलेगा, वो हैप्पी रहेंगे साथ साथ में। और एट्थ में आ जाता है, सेवंथ में तो प्रॉब्लम है, और एट्थ में आ जाता है तो आपका प्रॉपर्टी इंक्रीज होने का चांसेस है, बिजनेस पार्टनर भी मिल सकता है, ऑपोजिट जेंडर के साथ मिलन भी हो सकता है। और नाइन्थ में रोमांस, डोनेशन, चैरिटेबल थिंग्स जो भी है वो कर सकता है। 10th में दोबारा ये प्रॉब्लम्स दे देगा। 11th में फैमिली का इनकम बढ़ाएगा। 12th में आपका इन्वेस्टमेंट होगी ज्वेलरी पे, और ज्वेलरी पे आ गए तो वो इंप्रूवमेंट ही मान लो, आपके पैसे पैसे मिल गए तो इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। फाइनली हम शनि देख लेते हैं। शनि कितना साल रहता है? 2.5 साल। 2.5 साल रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस में आ जाता है चंद्र, जहाँ पे है वहां पे पोजीशन में आ जाता है तो फैमिली का, वाइफ या हस्बैंड का, पार्टनर का हेल्थ प्रॉब्लम कर देता है और बच्चों का भी हेल्थ प्रॉब्लम कर सकता है, रिलेटिव्स का भी हेल्थ प्रॉब्लम कर सकता है, फूड पॉइजनिंग होने का चांसेस है, जो खाना चाहते हो वो खा नहीं पाते हो, हमेशा टेंशन टेंशन रहेगा कॉम्पिटिटर्स से, शनि जब चंद्र का पोजीशन में आ जाता है। ये शनि का पोजीशन, इस पोजीशन को आप बिजनेस पीपल जो है वो ज्यादा मॉनिटर करना पड़ता है।
ये एक नहीं, दो नहीं है, 2.5 साल है। अगर चंद्र का नेटिव पोजीशन में शनि आके बैठ गया, 2.5 साल आपको परेशान कर देगा। उस टाइम पे रेमेडी बहुत जरूरी है। चुप रहने का रेमेडी कहाँ पे होता है? जहाँ पे झगड़ा डिस्प्यूट्स वगैरह है, यहाँ पे चुप रहो तो फैमिली मर जाएंगे। फैमिली बीमार है, आप चुप रहोगे तो मर जाओगे, मर जाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चुप रहना वो रेमेडी नहीं है। यहाँ पे भगवान का नाम रेमेडी है, और दूसरा रेमेडी भी लेना है। ये पोजीशन आने वाला, कब आने वाला है, तो थोड़ा सा पहले से ही सतर्क रहना बहुत सही रहेगा। और सेकंड पोजीशन में आ जाता है तो कौन सा, अगेन हेल्थ का प्रॉब्लम है, और किसी का पेट एनिमल्स है, उनका भी खो सकते हो, उनको भी तो मर सकता है पेट एनिमल्स भी। शनि चंद्र से सेकंड पे इसमें आ जाता है तो, और मनी भी लॉस है। थर्ड पोजीशन में आ जाता है, सक्सेस मिलेगा आपको। शनि चंद्र से थर्ड पोजीशन में आ जाता है तो सक्सेस मिलेगा, और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट भी मिलेगा उस 2.5 साल। और फोर्थ में रिलेटिव से झगड़ा हो जाएगा, पेरेंट्स का हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, तो डिस्टर्बेंस होने गए। मगर इनके ऊपर अच्छा दृष्टि हो जाता है, गुरु का दृष्टि है, कोई भी है अच्छा ग्रह अच्छा पोजीशन में, हार्मोनाइज्ड प्लैनेट दृष्टि रहता है, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। फिफ्थ पोजीशन में आता है, मनी प्रॉब्लम है। ये चंद्र से फिफ्थ पोजीशन में शनि जब होता है तो आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन हो सकता है। आपने किया है नहीं, मगर आपके ऊपर केस लगेगी। केस मतलब लिटिगेशन, जाके वो कोर्ट में जाना है, ऐसा ही नहीं है का मतलब बदनामी। किसी ने बोल दिया कि तो आपको ये होगा करके, ये इसने ले तो एक लड़की को छेड़ा, या उसने उसको मारा, तो आपने किया ही नहीं है, फिर भी आपके ऊपर, तभी तो अफवाह अफवाह कुछ बोलते हैं ना, अफवाहें बोलते हैं ना, तो वो हो जाएगा फॉल्स एलिगेशन। फिफ्थ पोजीशन में अगर आ जाता है शनि, फिफ्थ पोजीशन में। रोशन एक बार याद रख लेना, देख लेते हैं, शनि फिफ्थ पोजीशन देख लेते हैं। जी। और सिक्स्थ पोजीशन में, सिक्स पोजीशन में अगर आ जाते हैं, कॉम्पिटिशन जो भी है ना, कॉम्पिटिटर्स से आप जीतोगे। शनि सिक्स्थ पोजीशन में चंद्र से सिक्स्थ पोजीशन में आ जाता है तो कॉम्पिटिटर से जीत जाओगे, आपको पैसे मिलेंगे, सक्सेस मिलेगा। और सेवंथ में आ जाते हैं तो इधर उधर घूमने का एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएगा, भागम दौड़ ज्यादा हो जाता है। और एट्थ में शनि आ जाता है तो क्लोज रिलेटिव्स जो भी है कि उनमें से कोई गुजरने का संभावना बहुत है। और नाइन्थ पोजीशन में आ जाता है तो आपका इनकम डिक्रीज हो जाएगा। 10th में डिसीज है, आपको प्रॉब्लम्स देगा। 11th में गेन्स है, और 12th में वंस अगेन डेंजर, एक्सीडेंट, मेंटल वरी, हेल्थ एक्सपेंस, हेवी एक्सपेंसेस, ये सब कुछ 12th पोजीशन में आ जाता है। इसी हिसाब से आप ग्रहों का मेन, ये जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स का तो ये जनरल प्रॉब्लम्स है मैंने जो बताया, मगर प्रॉब्लम्स आप आपका कुंडली में कौन सा भाव में उस टाइम पे है, उस भाव के एट्रीब्यूट्स के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। जस्ट जो खराब भाव है चंद्र से, मून से खराब भाव में आ गया, खराब पोजीशन में का मतलब थर्ड पोजीशन चाहे फोर्थ पोजीशन, कोई भी प्लेनेट है खराब पोजीशन है, वहां पे पॉइंट नहीं देता अस्त्राक वर्ग में, खराब करता है आपको। अगर वो भाव 2 का है तो आपको मनी लॉस कर देगा बहुत भयंकर। 2 फैमिली का है तो का एट्रीब्यूट वहां पे उस भाव का पकड़ोगे आप, खराब कर देगा। कैसे खराब कर देगा? जिस भाव में है उस भाव के हिसाब से खराब कर देगा, फैमिली में डिस्टर्बेंस लगाएगा। सेकंड तो फैमिली का भी है ना, बैठो तो यहाँ पे पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। तो ये ठीक है। अब इनका जो देख लेते हैं, एक नॉक्स में
हाँ जी। सदक्ष जी, जी सर। बोलो। मेरा जरा सा देख लेते हैं एक बार चार्ट, मून है से सन का, मून का ट्रांजिट देख लेते हैं सर, एक बार समझा दे। आपको सन के लिए मैंने क्या कहा था? सन का ट्रांसिट अगर देखते हैं, मैंने क्या कहा था? सन कौन से मून से कौन सा पोजीशन में आपको देगा? 3, 6, 10, 11 मैंने कहा। जी 3, 6, 10, 11 पे चंद्र से सूर्य 3, 6, 10, 11 पोजीशन में आ जाता है तो आपको अच्छा करेगा। तो ती कौन सा चंद्र कहाँ पे है? यहाँ पे आपको मून 10th पोजीशन में है, 10th भाव में आपका इसमें है। यहां से 3, 1, 2, 3 का मतलब आपका भाव कुंडली में 12वीं भाव में अगर सन आता है और सेकंड पोजीशन में सन आता है, 3, 6, 10 कौन सा होगा? 7, 8, 9, 10 7th पोजीशन में आता है, 8 पोजीशन में आता है, 12, 2, 7, 8 पोजीशन में जब भी सन आता है तो आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी, अच्छा रहेगी। अब सन आपका कौन सा पोजीशन में है? ये एक पोजीशन में है, फर्स्ट पोजीशन में, फर्स्ट भाव में है। ठीक है, फर्स्ट भाव में है तो यहां से कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6th पोजीशन में है। तो सन जी, मून से 6th पोजीशन में है तो क्या कहा मैंने? थोड़ा अच्छा देगा आप बोल रहे थे। हाँ हाँ, इनकम बढ़ेगा, हेल्थ भी जी अच्छा ही रहेगा, जी। सक्सेस होगा। ओके सर, ये नेटल चार्ट से देखेंगे कि नेटल चार्ट में मून की पोजीशन जहाँ जहाँ होगी वहीं से चेक करेंगे ना? हाँ जी। अच्छा, और नेट सर अच्छा, मतलब नेटल चार्ट देख लेंगे, वहाँ मून जिस पोजीशन में होगा वहां से ट्रांजिट देख लेंगे, मून का ट्रांजिट, सॉरी सन का ट्रांजिट जहाँ होगा उसको देख लेंगे, हाँ बस यही। हाँ जी, हाँ अच्छा जी, सर, हाँ जी। सर सैटर्न का बता देते नहीं जहाँ इस। नहीं नहीं, हाँ यहाँ पे बोलिए। गड़बड़ कर दिया हमने, गड़बड़ कर दिया आपको। जी 1, 2, 3, 4 ये अभी कौन सा पोजीशन में है? सूर्य कौन सा पोजीशन में? फर्स्ट पोजीशन। अच्छा अच्छा, फर्स्ट पोजीशन है तो आपको सूर्य से चंद्र से कौन सा पोजीशन हुआ? अब सन चल रहा है आपका भाव में, आपका कुंडली में फर्स्ट पोजीशन में है, यहाँ पे है फर्स्ट भाव में। मतलब थर्ड। नहीं नहीं, फोर्थ है, 1, 2, हाँ 3, सॉरी, 4। फोर्थ फोर्थ आ गया। फोर्थ आ गया ना? फोर्थ के जी लिए हमने क्या बात कर दिया? फोर्थ। प्रॉब्लम्स, डिले, हेल्थ जी इश्यू। बहुत ज्यादा सर डिले है, बहुत ज्यादा। हाँ, वो दे रहे सूर्य। जी और बहुत ज्यादा। नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट पोजीशन में चले जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन में भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम और कंपटीशन, कब एनिमी, एनिमिटी ज्यादा होगी। और ऊपर का मंथ, तब आएगी आपको गुड हेल्थ, इंक्रीज इन इनकम, जून सक्सेस में। इन एवरी इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट, क्योंकि 6th में आ रहा है ना। जी जून वगैरह में। कौन सा यार ये 6th में, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 थर्ड भाव में आना चाहिए आपको। जी तो सन थर्ड भाव में कब आता है? नेक्स्ट मंथ आएगा, अप्रैल में। मई में नहीं, मई जून में आएगा। जून, जून 15 से तो आपको इनकम बढ़ेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा ओके सर। सन का सर ट्रांसिट के हिसाब से। जी अच्छा सर, सैटर्न का इस समय क्या हाल है मेरे चार्ट से अगर देखा जाए तो सैटर्न का। सैटर्न है अभी अप्रैल ना। जी अब अप्रैल। सैटर्न है आपका 12वीं भाव में है। आपका 12वीं भाव में है तो चंद्र से कौन सा है? 1, 2, 3 है। सैटर्न भी खराब कर देगा ना। थर्ड में। सैटर्न
हैं? हाँ सर, थर्ड में गया। थर्ड में गया, चंद्र से थर्ड में अगर आ जाता है सक्सेस मिलेगा। रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस, ये क्या आया? होस्ट हैज स्पॉटलाइटेड योर वीडियो, कुछ आ गया, ये क्या है? तो कुछ नहीं अच्छा अच्छा, यहाँ पे है ना, इस साल, वो तो पूरा साल का 2.5 साल का बता रहे हैं ना। इस 2.5 साल में, तो 2.5 साल में बता रहे, तो 2.5 साल पूरा आपको सक्सेस देता रहेगा, खाना खिलाता रहेगा, ऐसा नहीं है ना। 2.5 साल जी। में आपको सक्सेस मिलेगा एक, तो इसीलिए हमने ना ज्यादा देर, ज्यादा साल जो रहता है ना उनको पकड़ना नहीं है। अच्छा सर। ज्यादा साल इसलिए, एक तो हम कोई भी होरा में भी क्या देखते हैं हम, फरारी में भी चंद्र और सूर्य को ही देखते हैं। तो कम जी। रहता है, तो कम रहता है, आपका इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इनको वो मून आ गया, तो उन 2.5 दिन में ही आपको जो करना है, जो देना है उनको देना है 2.5 दिन में, तो वो होगा ही है। 2.5 साल में देना है, तो पॉसिबिलिटी कितना होगा वहां पे? ढाई हाँ दिन सर। में जो देने वाला पॉसिबिलिटी है वो 90% हो जाएगा आपको। जी जी जी। और 2.5 साल में देना है, तो इस दिन देगा नहीं देगा, तो 1%, 2%, 0.1%, 0.2%, कब और होगा शनि पता वैसे ही भी, नहीं। सैटर्न वैसे भी डिले का कारक है, तो सर बहुत डिले से देगा जो भी देगा। हाँ, तो वो तो है ही है। हम्म। मगर सर एक क्वेश्चन। उनका साल में आपको सक्सेस आना ही है, फेल्यूर होता है ऐसा करने का जरूरत नहीं है। सर एक क्वेश्चन था सर कि ऐसे इस समय बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है हर चीज़ में, तो मैंने हम्म। जैसे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे उसमें इंटरव्यूज़ दिए थे, मतलब पहले नवंबर में दिया, तो कुछ कारण से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। अब जब मैं हम्म। दोबारा उनके पास गया, तो सर बहुत डिले किया, मैंने मेल पर मेल किया कि मैंने इंटरव्यू दिया था, पास हो गया। फिर आज जाके 8 दिन से वो धीरे धीरे प्रोसेस करके जब आज कहा कि ठीक है ये आप साइन कर दो आपका हो जाएगा, फिर अब लास्ट में जवाब क्या देते हैं, आपको दोबारा इंटरव्यू देना पड़ेगा कल। अच्छा अच्छा अच्छा। अब दोबारा फंसाया है। मतलब अब उन्होंने कहा कि आपकी फोटो मैच नहीं कर रही है, जैसे मेरा वजन घट गया, वेट घट गया, चेहरा बदल गया, तो वो कह रहे हैं कि आप मैच नहीं कर रहे, तो उनको शक हो गया होगा कि ये बंदा दूसरा तो नहीं है, हाँ हाँ हाँ। तो दोबारा इंटरव्यू दो। तो कल फिर दोबारा इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो इसीलिए इतना डिले कर दिया सर कि दिमाग बिल्कुल आउट हो गया डिले से। हम्म। कल क्या सर ये पोजीशन है इनका, आपका सन का? इस समय कल सन का देख 18, लीजिए। 18 का 18 देख लीजिए। भाव में है आपका। हम्म। 1 2 3 4th में है। आहा। 4th में ये अगर आ जाता है सन, 4th में क्या करते हैं अब, 1 सेकंड डिले। वो कल इंटरव्यू हम्म। करने के बाद भी वो बोलेगा हाँ बात करते बोलते हैं, आहा। तो तुरंत नहीं बोलेगा। कुंडली के हिसाब हम्म। से तुरंत आप ओके है नॉट ओके है कुछ भी कुछ नहीं बोलेगा। इंटरव्यू होने के बाद जो सब लोग बोलते हैं ना ऐसे बोलेगा, हाँ हाँ हम्म। एचआर से बात करते हैं या ओनर से बात करते हैं, जो भी है, किसी से भी हायर अथॉरिटी से बात करते हैं, आपको इन्फॉर्म करते हम्म। हैं, यही जवाब आएगा। बड़ी समस्या सर, तो ये क्या इंटरव्यू कल का दिन ठीक नहीं रहेगा वैसे? तो कल तो वैसे मून सूर्य का देखा ना हमने। हाँ आप सूर्य का देखा, लेकिन सूर्य तो अगर एक और महीने रहेगा वहां पे। हाँ सूर्य तो एक अभी महीने रहेगा। तुरंत का हमें देखना, क्या देखना है, तुरंत का देखना है तो मून का देखना है। तो हाँ अब हम आपका कल का अगर मून देखते हैं, हम्म। मून 18 तारीख कल ना 9th हम्म। भाव हम्म। में है। हम्म। 9th भाव में अगर है तो मून जिस पोजीशन में है उस हम्म। पोजीशन में है। मून मून का पोजीशन में आ जाए तो क्या देगा आपको? सफल देगा, सफलता, हम्म। है ना। जी। तो आप का मतलब आपका कल का दिन है ना, बहुत खान पीन में मस्त रहेगा, अच्छा। अच्छा स्लीप हो जाएगा आपको, मतलब आपका इंटरव्यू बहुत सही रहेगा, मेंटल पीस रहेगा आपको। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के बढ़िया रहेगा कल का डे। हाँ, कल का दिन आपको चंद्र के वजह से इंटरव्यू हम्म। अच्छा ही रहेगा, मगर तुरंत सूर्य के वजह से आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब फिर डिले करेंगे ये? हाँ, डिले करेंगे। अच्छा सर, ये मून से कल मून का ट्रांजिट सर देखा जाएगा, तो कल मून मकर राशि में है।
वही तो बता रहे हैं अभी, मून कौन सा भाव में है? कल 9th भाव में है आपका। आपका जी 9th भाव में मतलब मकर राशि में चला गया। जी नहीं जी। नहीं, 9th भाव में मतलब आपका 9th भाव यहाँ पे है, 11 9th में चला गया। 11 11 में। सैजिटेरियस में चला गया। ओहो जी हो, रुको 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 रुको, 9th भाव तो यहाँ पे पकड़ लिया मैंने। मून का 12th भाव हो गया ना। हाँ 12th में गया सर। एक बार चेक कर लेते हैं। तो बाकी लोगों को समझ में आ रहा है जो डिस्कशन हो रहा है? हाँ जी आ रही है जी। तो मून आपका कल 18 तारीख को 9th भाव में जा रहा है। 9th भाव हम्म, मून के लिए 12वीं भाव है। 12वीं हो गया सर। 12वीं हो गया। जी जी। मून 12वीं भाव में आ जाता है तो आपका है ना एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा रहेगा, का मतलब पूरा खर्चा रहेगा बस। अच्छा, इंटरव्यूज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी? इंटरनेट के लिए कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपका, है ना कि 12वीं भाव में आ जाता है तो आपका एक्सपेंसेस ही दिखाएगा मून से। अच्छा, एक्सपेंस दिखाएगा। ठीक है सर, हम्म। कोई दिक्कत नहीं एक्सपेंस। अच्छा सर, ये आपने मून वाला ट्रांजिट वाला लिखा है सर कि नहीं? हो जैसे मून का ट्रांजिट, मून के ट्रांजिट से क्या फल मिलता है, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस? हाँ हाँ, अच्छा। नहीं ये आज। मैं आज मैं ये है ना व्हाट्सअप कर देता हूँ, सातों ग्रह का ना। मैं अच्छा व्हाट्सअप अच्छा। कर देता हूँ आपको ट्रांसिट अच्छा का क्या सर, क्या रिजल्ट है। आपने सर अभी एक वो बताया था सर, उससे भी देख सकते हैं ना, नवतारा पद्धति से भी देख सकते हैं? हाँ, नवतारा पद्धति से आपको कैसे रहेगा आज का दिन, वो देख सकते हैं। तो सर उससे जरा बता देते। मेरा मेरा जैसे धनिष्ठा नक्षत्र है, तो धनिष्ठा से कल मून के नक्षत्र जो जाएगा उसी से देखेंगे ना? धनिष्ठा नक्षत्र, आपका जन्म नक्षत्र क्या है? जी धनिष्ठा, धनिष्ठा। धनिष्ठा का अधिपति कौन है? मंगल। मंगल है। जी। एक सेकंड रुको, एक सेकंड एक सेकंड। एक सेकंड। अब हमें ये देखना है कल का कौन सा नक्षत्र है, बताओ। देखना पड़ेगा सर कल का। आपका धनिष्ठा नक्षत्र का अधिपति आ गया, मार्स हो गया। ठीक है। कल कौन सा नक्षत्र है? पंचांग में देखो। देख रहे हो? हेलो। ये देख के बता रहे हैं, एक सेकंड। रोहिणी दिखा रहा है सर, रोहिणी। देख लीजिए, आप भी देख रोहिणी लीजिए। नक्षत्र। हाँ। चंद्र। रोहिणी का अधिपति कौन है? मून है। मून है, चंद्र। तो मार्स से मून कौन सा है आपका? मार्स से काउंट करो। मार्स के बाद कौन आएगा? राहु आएगा। तो ये 9 स्टार्स है। मार्स से पहले वाला मून है। तो 9th पोजीशन में आ गया ना ये। 9th पोजीशन मतलब क्या होता है? अच्छा मैंने होता क्या है। कहा था? बहुत अति मित्र है। अति मित्र होता है जी। अति मित्र 9th पोजीशन मार्स से। आप ये नक्षत्रों का अधिपति देख के आप जो केतु वेनस सूर्य मंगल मून वगैरह लगाते हैं ना, उसी हिसाब से चेक करके आप मंगल से प्रीवियस वाला है मून। तो जी यहाँ जी से जी। 9th हो गया। 9th मतलब अति मित्र पोजीशन है। अति मित्र पोजीशन है तो आपका तो बहुत सही रहेगा। तो आपको मून ट्रांसिट में भी वही दिखा रहे हैं, यहाँ पे नक्षत्र का भी वही दिखा रहे हैं। का मतलब ओके। आपका इंटरव्यू कल का दिन पे इंटरव्यू बहुत अच्छा रहेगा। कल का दिन भी बहुत अच्छा है। ठीक है फ्रेंडली सर, वही। चलेगा वो। जी जी, वो वैदिक से लेंगे सर ना, वैदिक का रहेगा तो वही डर लग रहा था। अच्छा अच्छा, वैदिक से लेंगे। तो हाँ सर एक बार। वो तो जी। सिर्फ पूछेंगे ना कि इवेंट पकड़ने के लिए। हाँ, इवेंट भी पूछेंगे, और बाकी जो है कहाँ कोई कौन सी प्लेनेट, नीच राशि उच्च राशि से लेकर के वो मांगलिक तक सब कुछ पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। बगल में गूगल बाबा का रख लो, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट इसके ऊपर जाना है। मोबाइल बगल में रख लिया, लैपटॉप ओपन करके वो जी क्वेश्चन जी पूछ रहे हैं तो वो क्वेश्चन इसमें जाना है। जी। ऐसा पकड़ो। गूगल से अच्छा लेकिन चैट जीटीपी।
तो सर वो हाँ, तब बस तक डायरेक्ट क्वेश्चन, उनका क्वेश्चन जो आता है वो इसी को पकड़, गूगल पकड़ लिया मोबाइल आपका, आंसर वहां पे लेकिन दिखाती रहती है, पकड़ के वहां पे मोबाइल रखो और बोलते रहो। हाँ, लेकिन सर जानते हैं उसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि वो जब तक वो कोई क्वेश्चन पूछे ना, मतलब कोई कुंडली न दें आपको, डेट ऑफ बर्थ न हाँ दें, तब तक हाँ आप मोबाइल उठा नहीं सकते हो दूसरा। मतलब आई कांटेक्ट अगर जरा सा भी हिला तो वो आपको हाँ, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ऐसा है। हाँ सर, बहुत टफ होता है। मतलब एक नॉर्मल नॉर्मल अगर व्यक्ति है जिसको अच्छे से कुछ भी नहीं आता, मतलब 50% भी नॉलेज नहीं, वो निकाल नहीं पाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, मूल चलो। त्रिकोण राशि से लेकर के कुछ भी पूछ लेंगे, वो जो भी पूछना चाहें। इवेंट पूछ हम्म। लें कि इस बंदे का कैसा नेचर बता दो, तो हम तो सर सीधे केपी से देख लेते हैं, बात खत्म। ये नहीं बताते। हाँ। सर एक कुंडली उन्होंने दिया, तो मैंने तुरंत बताया कि देखने में तो छोटा लगता होगा, फर्स्ट ईयर सर उसका मर्क्यूरी था। तो हमने कहा हम्म एज तो देखने में कम लगता होगा, तो उन्होंने कहा ये आपने कैसे पकड़ा, शनि की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में, उसके लगन में। तो हमने कहा हाँ, लगन में दृष्टि तो पड़ रही है, लेकिन आप देखिए लग्नेश उसका अपने ही भाव में बैठा हुआ है। हम्म तो मैंने उनको घुमाकर थोड़ा आंसर दिया, बचने की कोशिश की वहां, कि मैंने केपी से हम्म। देखा है, ये नहीं बताया। नहीं नहीं, वैदिक में ये भी बोलती है आपका नक्षत्र कौन सा नक्षत्र में बैठा है, उसी हिसाब से भी है। अच्छा सर। अब तो सर नक्षत्र, वैदिक तो मैं आपसे पढ़ा नहीं, वैदिक पढ़ा होता तो हम तो कुछ हद तक हाँ तो। हाँ हाँ। मगर वो भी वैदिक में भी क्लियरली लिखा है नक्षत्र के बारे में, नक्षत्र के हिसाब से ही आपको बोलना पड़ेगा कौन सा नक्षत्र में पड़ा है करके। चलो ठीक है अभी सर। हम एक छोटा सा एग्जांपल दे लेते हैं, अभी 10:30 हो रहा है, तो एग्जांपल लेके जी। देख लेते हैं। ये अब मैं, इसमें अभी हम ट्रांसिट, हमारा बात आज कैसे चालू हुई है कि आ, कोई भी कुंडली आ गया वो पूछेगा, तो आपका है ना इस टाइम पे क्या हुआ, या 1 साल पहले क्या हुआ, आगे जाके साल क्या होगा, तो हम ट्रांसिट पकड़ के कर देते हैं। और जनरली हम दशा अंतरदशा भी पकड़ के बोल देते हैं। तो अभी सूक्ष्म दशा तक पकड़ के बोलना है या कुछ भी, उनका टाइम बता दिया तो उस टाइम पे क्या हुआ कैसे बताना है। तो एक नजर मार देते हैं इस पे। क्वेश्चन था मेरकुरी केतु, ये कुंडली है, मेरकुरी केतु मेरकुरी जुपिटर इस टाइम पे क्या हुआ। तो यहाँ पे आ जाता है मेरकुरी का, मेरकुरी केतु जुपिटर का हम ले लेते हैं। मेरकुरी का स्टार लॉर्ड कौन है? मेरकुरी का स्टार लॉर्ड है सन। अगर सीधा देख लिया तो कहते 431 दे रहा है, ये भी देख सकते हो आप, 143 दे रहे हैं, 143 दे रहे हैं, मतलब क्या होगा आपका, ऑनलाइन एजुकेशन भी हो सकता है, या ये हाउस चेंज। बंदा बंदा हाउस घर चेंज। जा रहा है। हाउस चेंज। चेंज ऑफ प्लेस। लिविंग लिविंग। हाँ हाँ, ये दूसरा है ना, अगर दूर है तो घर जा रहे हैं मदर के पास, हाँ हाँ बिल्कुल सर, सही है। नेटिव प्लेस में बंदा जा रहा है, ये भी बोल सकते हो। तो का मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मेरकुरी का लास्ट में क्या है, ये मेरकुरी मेरकुरी जुपिटर, 2 बार मेरकुरी आ गया, केतु आ गया, तो ये देखते ही आपको एक ट्रैवलिंग का आइडिया आ गया। मेरकुरी का सन ने स्टार लॉर्ड, और मेरकुरी कहाँ पे है, यहीं पे पता चल जाएगा ना। मेरकुरी का राशि लॉर्ड मेरकुरी है, मेरकुरी मेरकुरी में ही बैठा है। मेरकुरी 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 कहाँ है, कहाँ है मेरकुरी, ये है 6th पोजीशन में, ये भी 4th पोजीशन में, इसलिए वो फोर्थ आ रहा है मेरकुरी का। मेरकुरी का तो राशि लॉर्ड भी मेरकुरी है, बुध हो गया। और केतु का देख लेते हैं हम, इसका मेरकुरी का सबलॉर्ड अगर देखते हैं, स्टार लॉर्ड देख लिया, मेरकुरी का सबलॉर्ड देखते हैं, सबलॉर्ड सबलॉर्ड वीनस है। वेनस का, वेनस का है, वेनस का राशि लॉर्ड है 12 है, वेनस 5th भाव में बैठा है, राशि लॉर्ड 12 भी है, तो वहां पे 3 भी जर्नी का हो सकता है, 12 भी जर्नी का हो सकता है, 4th का भी दिखा रहा है। अगर केतु का देखते हैं तो केतु बैठा है 12th में, है ना, 10th भाव में बैठा है, इसका राशि लॉर्ड जुपिटर है।
स्टार लॉर्ड, जिसका स्टार लॉर्ड है, जुपिटर का स्टार लॉर्ड क्या है? शनि है। शनि कहाँ पे है? शनि कहाँ है? 3rd भाव में है। तो 3, 4, 12 ये ऐसा हो गया। तो आप मेरकुरी केतु, मेरकुरी जुपिटर, वन सेकेंड मेरकुरी आ रहे, नेक्स्ट वन सेकेंड जुपिटर आ रहे, का मतलब 3, 3 यही रिपीट हो जा रहा है। तो यहाँ पे जनरली हम बोल देते हैं कि आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, ये दशा अंतरदशा पकड़ के जनरली बोलना है। तो मगर बंदा पूछता है कि मेरे फैमिली में क्या हुआ ये बताओ, उस टाइम पे तो हमें क्वेश्चन जब आता है तो आंसर उसी हिसाब से चलता है। जनरल में इतना वेग आ जाता है, मेरे फैमिली में क्या हुआ, तो हमें क्या करना है, इसमें कौन सा भाव पकड़ना है? पूरा परिवार में क्या हुआ। सेकंड। ना, मेरा फैमिली का मतलब वाइफ, चिल्ड्रन, मदर, फादर, ये हो गया, पूरा परिवार हो गया ना, रिश्तेदार वो है, ये है, का मतलब वो ऐसा पूरा एक परिवार है। उसके लिए कौन सा भाव पकड़ते हैं? अभी तक बताया नहीं ना मैंने। उसके लिए पूरा परिवार है? सेकंड पकड़ते हैं। नहीं, कॉमन फैमिली का जब पकड़ते हैं आप, आपका पूरा बिरादरी मान लो, ऐसा बोलते हैं ना, उसको पकड़ना है आपको 10th हाउस। 10th हाउस कॉमन फैमिली का है। जहां पे केतु है, समझ लो केतु वहां पे प्रॉब्लम देगा ये, उसका अंतर्दशा दशा में, दशा अंतर्दशा जब भी आ जाता है तो खत्म कर देगा उस भाव को। ये जॉब का भी है, जॉब का खत्म कर देगा अगर प्रोफेशन है तो उस टाइम पे। अब 10th भाव को पकड़ लेते हैं। हमारा मेरकुरी केतु, मेरकुरी जुपिटर 10th भाव के हिसाब से हमें इसको एनालाइज करना है। पूरा परिवार में आपके साथ क्या हुआ, उस बंदा को क्या हुआ। तो मेरकुरी कहाँ पे है? यहाँ पे है। 10th भाव को रिलेटेड यहाँ पे 4th भाव है। तो मेरकुरी 4th भाव में है और 6th राशि में है, ये नहीं देखना है हमें। आप हाउस ऑफ इंटरेस्ट एक पकड़ लिया फॉर एग्जांपल, कोई भी एक भाव का पर्टिकुलरली पकड़ के, वो हाउस ऑफ इंटरेस्ट मतलब वही हो गया जिस भाव के बारे में हम सोच रहे थे, उस भाव का अगेंस्ट आपको इसको एनालाइज करना पड़ेगा। उस टाइम पे मेरा परिवार में क्या हुआ, तो परिवार का भाव को पकड़ ले, वहां से ये दशा अंतरदशा लॉर्ड्स अधिपति कहाँ कहाँ है, क्या कर रहा है। अगर ये मेरकुरी 10th के लिए कौन सा हाउस होगा? मेरकुरी 4th भाव में है, 10th हाउस ये पे है, तो कौन सा भाव में होगा ये पूरा परिवार का हिसाब से? बोले यार। 10th भाव से कौन सा भाव में है ये मेरकुरी? 7th में। 7th में है। 7th क्या होगा? मार्केश। मार्के, मार्क स्थान हो गया। और इसका मेरकुरी का क्या बोलते हैं, स्टार लॉर्ड कौन है? मेरकुरी वहां पे है। मेरकुरी तो मेरकुरी के दशा में मेरकुरी मेरकुरी का नहीं देगा ना, उसका स्टार लॉर्ड का देगा। तो मेरकुरी का स्टार लॉर्ड कौन है? सन है। सन कहाँ पे है यहाँ पे? वो भी मार्क स्थान पे है। तो मेरकुरी का दशा और मेरकुरी का प्रत्यंतर दशा, दोनों का स्टार लॉर्ड, और वो खुद मार्क स्थान पे, फैमिली का मार्क स्थान पे बैठे। अब केतु जुपिटर का हम देख लेते हैं, और इसका मेरकुरी का सब भी अगर देख लिया
सब क्या है? मरकुरी का सब टुक 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 सब है वेनस। वेनस कहाँ पे है? यहाँ पे है, फिफ्थ भाव में। ये कौन सा भाव है इसके लिए? आठवीं भाव। ये सेवंथ हो गया तो आठवीं भाव हो गया ना। तो बीमार, परिवार में कोई ना कोई बीमार, परिवार में। तो मरकुरी और सन दोनों, स्टार लॉर्ड भी, उनका स्टार लॉर्ड भी बता रहे कि मारक। तो बीमार से मारक, ये भी यहां तक आ गया। और हमें देखना है क्या? केतु देखना है। केतु का स्टार लॉर्ड कौन है? केतु का स्टार लॉर्ड बोलो साइन लॉर्ड बोलो, तो पहले साइन लॉर्ड का ही देखना है ना। केतु कहाँ पे है? केतु, केतु तो वो कंजक्शन में कोई नहीं है, एस्पेक्ट नहीं है, तो आपका गुरु का स्थान में है। साइन लॉर्ड कौन है? गुरु है। स्टार लॉर्ड देखते हैं, स्टार लॉर्ड भी, इसका नक्षत्र लॉर्ड भी गुरु है केतु का। मरकरी का तो पकड़ लिया हमने, मारा का वो दुष्ट स्थान आ गया 7 8। अब हम पकड़ रहे हैं केतु। केतु का साइन लॉर्ड एंड स्टार लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर कहाँ बैठा है? यहाँ पे सेकंड भाव में, 1 2 3 4, फिफ्थ भाव में बैठा है। तो परिवार का फिफ्थ भाव में, फिफ्थ भाव क्या दिखाती है? फिफ्थ भाव क्या दिखाती है? बच्चा को दिखाती है, बच्चों को दिखाती है ना। यहाँ पे क्या हो गया? अब लिंक्स ऐड करते रहो। मरकुरी, केतु, मरकुरी, जुपिटर। मरकुरी बताती है मारक, उसका स्टार लॉर्ड वगैरह है सन, वो भी मारक। और सब लॉर्ड वेनस है बीमारी। और इनका जुपिटर है, केतु का सब लॉर्ड साइन लॉर्ड जुपिटर है थर्ड भाव में, सेकंड भाव में। तो यहां से फिफ्थ भाव में बच्चा। तो बच्चा का, उनका परिवार में किसी भी बच्चा को बीमारी के वजह से मरण, अगर लिंक कर दिया तो ये। और भी पढ़ा है ना, जुपिटर पढ़ा है लास्ट में। जुपिटर तो ऑलरेडी यहाँ पे तो पांचवी भाव में आ गया। और जुपिटर का भी देख लेते हैं। जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न कहाँ पे है? यहाँ पे। यहां से कौन सा भाव है? 1 2 3 4 5 6, बीमार। तो उस टाइम पे मरकुरी केतु, मरकुरी जुपिटर का सूक्ष्म दशा तक हमने ले लिया। तो उस टाइम पे मरकुरी पकड़ो, मारका, बाधक, मारका ये कौन सा स्थान हो गया आपका? दुष्ट स्थान ना, नहीं यहाँ पे है। हाँ, मारक स्थान हो गया, दुष्ट स्थान हो गया वहां के, आठवीं है ना, 7th 10th हाउस से 7th एंड 8th हो गया मरकुरी। केतु, केतु का बच्चा का दिखा रहा है। और जुपिटर दिखा रहे, बच्चा का डिसीज दिखा रहा है। जुपिटर यहाँ पे बैठा है बच्चा का, और जुपिटर का स्टार लॉर्ड सैटर्न है, वो बैठा है डिसीज, तो बच्चों का डिसीज। तो इनका लाइफ में क्या हुआ उस टाइम पे? मरकुरी केतु, मरकुरी जुपिटर के टाइम पे इनका परिवार में एक बच्चा बीमार के वजह से मृत्यु हो गया। आया समझ में? टाइम देखते हैं, टाइम क्या हुआ। आया समझ में ना? नॉर्मली पकड़ लिया तो हमने क्या, मरकुरी केतु, मरकुरी जुपिटर ऐसे ही ऊपर ऊपर से पकड़ ले तो कितना अंतर हो गया देखो। वहां पे तो ओनली आपको 3 का दिखा रहा था, 3 4 1। तो ट्रैवलिंग कितना अंतर हो गया देखो। आप लग्न कुंडली का नेटिव का हिसाब से चेक किया आपने, नेटिव का हिसाब से चेक कर दिया। तो उनका थर्ड भाव है, उनका फिफ्थ भाव है। ऐसा अगर देखा जाए तो यहाँ उनका फोर्थ भाव है, उनका नेटिव का फिफ्थ भाव है, नेटिव का सेकंड भाव है, 2 4 5 आ रहा है, थर्ड भी है।
तो ऐसा आता है तो उनको पैसे मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, इस हिसाब से आता है। मगर जैसे हमने उस टाइम का इंसिडेंट टटोलना चालू कर दिया, वो आ जा रहे हैं आपका उनका परिवार में, उससे एंटायरली डिफरेंट। एक बच्चा बीमारी की वजह से गुजर गया, जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं इस कुंडली में? समझ में आया नहीं आया? एक ही कुंडली में कितना अंतर आ रहा है, तो पकड़ने के हिसाब से है, तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा। तो इवेंट, इसलिए मैं बोलता हूँ इवेंट, एक इवेंट को बताना है, कुछ भी है ना, बहुत सारे एक ही दिखा देते, बहुत सारे दिखाता है। तो उनका पोजीशन क्या है, वो क्या चाहता है, उसी हिसाब से चलेगा ना। 6 हाउस आएगा तो जॉब आ जाएगा, नहीं बोल पाओगे ना। उसका पोजीशन पूछोगे, वो उसके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए भी पैसा नहीं है, वो ढूंढ रहे पैसे के लिए, डेट, ऋण के लिए, लोन के लिए, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, वो क्वेश्चन था उसका। तो जॉब आ जाएगा बोल दिया तो वो नहीं चलेगा ना। कुंडली देखे क्या होगा बता दिए तो प्रॉब्लम वो हो जाता है। तो वहां पे 6 आ गए तो लोन भी मिलने के चांसेस है। लोन के वजह से अगर 2 और 11 भी मिल गया, सर्विस भी आ सकता है आपको, 10 मिल गया तो वहां पे, और लोन भी मिल सकता है। तो क्वेश्चन क्या है नेगेटिव का, तो एंटायरली डिफरेंट वो हो जाता है। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है गुरुजी। अब टाइम हुआ कि 10:30 हो गया, तो एक काम करते हैं, तो अभी जो नॉर्मल टॉपिक्स है वो सारे ऑलमोस्ट ऑल हो गया। तो कल हम सीधा बैठेंगे शुरू से ही ग्रुपिंग में। कल 1 2, 2 जाएगा नहीं जाएगा मुझे पता नहीं है। फर्स्ट हाउस का जितना भी ग्रुपिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, विथ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है गुरुजी। ठीक है सर, शुभ रात्रि जी।